C31 चमकीले शेर। अध्याय 31 चमकीले शेर। तारीख 21 मार्च 2321। समय 9:25। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान शावक हाई स्कूल। स्कूल की सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे याद आया कि अपराधियों का एक समूह स्कूल जिम के पीछे अपना समय बिताना पसंद करता था, अजीब और बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करते हुए तंबाकू खाता था। उस गुच्छा को जेसन का परिचित माना जा सकता है। इन लोगों ने पैसे के लिए गाय की तरह युवा व्याट को दूध पिलाया। माता पिता या अभिभावकों के बिना और कानूनी वयस्क उम्र के होने के कारण युवा व्याट का अपने वित्त पर पूरा नियंत्रण था और उसके पास बहुत कुछ था जो एक नश्वर परिवार के लिए अपने जीवन भर के लिए लापरवाह रहने के लिए पर्याप्त था। कोई अन्य रास्ता नहीं होने के कारण और चूंकि कोई भी उसे नहीं रोक रहा है, व्याट ने अपनी गांड को धमकाए जाने से बचाने के लिए पैसे खर्च किए और ये दीर्घकालिक समाधान की तुलना में एक अल्पकालिक समाधान था। लेकिन युवा व्याट ने एक बात पर विचार नहीं किया कि वह सिर्फ उनके लालच को बढ़ावा दे रहा था। ये अपराधी बस लालची हो गए और जब तक उन्हें पैसा मिला तब तक उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि पैसा कहाँ से आया। और जब युवा व्याट ने एक घोटाले में अपना सारा पैसा खो दिया तो स्थिति ने सबसे खराब मोड़ ले लिया। अपना दैनिक पैसा न मिलने से बदमाशी सिर्फ हमले और हिंसा में बदल गई। इन फूलेस डंकर्स ने युवा व्याट के शरीर के ढके हुए हिस्से पर तंबाकू के बट्स के साथ जलने के निशान छोड़ना शुरू कर दिया और अपने बेवकूफ़ स्टंट की कोशिश करने के लिए उसे एक लड़ाकू डमी के रूप में इस्तेमाल किया। युवा व्याट अपने पूरे जीवन की तुलना में पिछले कुछ हफ्तों में स्कूल के अस्पताल में समाप्त हो गया। चूंकि हील ने हीलिंग कार्ड का इस्तेमाल किया जो रोगी की जांच किए बिना मांस के घावों का इलाज करने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए वे कभी नहीं जानते थे कि व्याट क्या कर रहा था। इस वजह से अपराधियों के क्रूर कृत्य का कोई सबूत नहीं बचा था और उन्हें फिर से कैनवास पर ताज़ा मांस मिला। ये पिछले कुछ सप्ताह युवा व्याट के जीवन का सबसे दर्दनाक, अपमानजनक, दिमाग सुन्न करने वाला अनुभव था। फिर भी वह अभी भी स्कूल गया क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश ले सकता था और अपने माता पिता के कार्ड अप्रेंटिस चैंपियनशिप में स्थान पाने के सपने को पूरा कर सकता था। लेकिन हर दिमाग में एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जिसे यंग व्याट ने 4 दिन पहले पार कर लिया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। जितना अधिक मैं इन यादों के माध्यम से चला गया उतना ही मैं क्रोधित था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि व्याट एक बेवकूफ़ हो सकता है जब ये कार्ड और ग्रिमोयर की बात आती है, लेकिन वह एक धूप अच्छे दिल वाला लड़का था जो इसके लायक नहीं था। मैंने आखिरकार सोचा कि न्याय पर्याप्त नहीं है, प्रतिशोध हासिल करना होगा। इन मूर्खों को इसके साथ चलने का मौका नहीं मिलता है। कुछ लोग तर्क देंगे कि वे सिर्फ बच्चे थे और बेहतर नहीं जानते थे। उनके लिए मेरे पास केवल ये कहने के लिए था, XX खुद जाओ। अपना रास्ता बदलते हुए मैं स्कूल के जिम की ओर चला गया, लेकिन मेरी निराशा के लिए कोई भी वहाँ नहीं था। इस समय मैं खुद से सवाल करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इन अपराधियों का न्याय करने वाला कौन होता हूँ? जो लोग मुसीबत की तलाश में आए थे उन्हें दंडित करना एक बात है, लेकिन खुद को परेशानी का सामना करना मैं उनसे कम राक्षस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इस पूरे प्रतिशोध की बात को व्यक्तिगत रूप से लिया है। यह अब प्रतिशोध की तरह नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं मजबूत था, कमजोरों को धमका रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने 2 छात्रों को लगभग कुचल दिया क्योंकि उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने किसी भी तरह से युवा व्याट के साथ अन्याय नहीं किया था, फिर भी मैं उनके प्रति क्रूर क्यों था? मुझे समझ नहीं आया कि मेरी नफरत और गुस्सा कहाँ से है। लेकिन इसे जाना ही था। मैं खुद नहीं था ये सोचने के लिए कि मैं सक्रिय रूप से लोगों को चोट पहुंचाने के लिए तलाश करूंगा। मुझे गलत मत समझो, मुझे जेसन की नाक तोड़ने या यहाँ तक कि छात्रों के गले में मुक्का मारने का पछतावा नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो जिद्दी और आवेगी है, जो उसके सामने आने वाली हर समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं जो कर रहा था उससे घृणा है। मैं कौन बन गया था? मैंने अपनी सभी भावनाओं को बोतल में डालने और इसे बंद करने का फैसला किया। मुझे अपने क्रोध को मुझे निर्देशित करना बंद करना पड़ा और अपनी मानसिक उम्र का अभिनय करना शुरू करना पड़ा। मुझे लगता है कि आज अपराधियों का भाग्यशाली दिन है, लेकिन भाग्य की अलग अलग योजनाएं लग रही थीं। जैसा कि मैं जाने के बारे में सोच रहा था, गंदे बालों और जर्जर पोशाक वाले 4 छात्र चले गए। अरे देखो यहाँ कौन है? ये हमारी नकदी गाय है, व्याट। क्या आपने आखिरकार अपना मन बदल लिया और विरोध करना बंद करने का फैसला किया? साझा करना अच्छा है, कहो दोस्त, क्या आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? हम स्कूल की कैंटीन में खाकर ऊब गए हैं, बदलाव के लिए बाहर दोपहर का भोजन करना अच्छा होगा। हाँ, चलो अंकल चेंग के पास चलते हैं, वह सबसे अच्छा BBQ और सस्ता बनाता है। इन कुटीज़ को सुनकर मेरी आत्मा में एक कंपन हुआ। ये युवा व्याट के अवशेष भय से उत्पन्न हुआ। भले ही युवा व्याट की आत्मा चली गई हो, लेकिन उसका बचा हुआ आक्रोश, नफरत, भय, क्रोध आदि मेरे लिए इस शरीर में पीछे रह गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी भावनाओं ने मेरे निर्णय पर हावी हो गए। 4 अपराधियों ने मुझे घेर लिया क्योंकि वे मुझसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में मैंने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और चिल्लाया, तुम भिखारियों को मुझसे गंदगी नहीं मिल रही है।
इसके साथ मैंने अपने ग्रिमोयर को बुलाया और उन पर पूरी तरह से निडर हो गया। मेरे आश्चर्य के लिए वे चारों कार्ड छात्रों के लिए उन्नत थे और आधिकारिक तौर पर कार्ड प्रशिक्षु बन गए थे। लेकिन उन चारों के पास एक विनम्र पृष्ठभूमि के बाद कौशल आइटम कार्ड विभाग में थोड़ी कमी थी और उनके परिवारों की जेबें लगभग खाली थीं, उन्हें एक अच्छे निजी हाई स्कूल में भेज रही थीं। बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण और बेकार कार्ड के कारण ये चारों झांक भाड़े के 3 गुंडों से भी बदतर थे। कुछ ही सेकंड में वे सभी अपने पूरे शरीर पर चोट के निशान के साथ डर से कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। व्याट, हम ब्राइट लायंस का हिस्सा हैं, गुंडों में से एक चिल्लाया, जैसे कि यह मेरे लिए कुछ मायने रखता था। चमकीले शेर, इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये स्कूल कल तक ब्राइट लायंस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हम ब्राइट लायंस का हिस्सा हैं, वे हमारा बदला लेंगे। मैं मरीजों से बाहर भाग रहा था और ये जोकर बकवास ब्राइट लायंस उगलता रहे। उज्ज्वल शेर ये, इसलिए मैंने चेहरे पर सबसे जोर से मुक्का मारा। सबक सीखकर वे चुप हो गए। मेरा समय बर्बाद मत करो, पूछे जाने पर जवाब दो। मैंने मोटे शेर को देखा और पूछा, ये चमकीले शेर कौन हैं? किसी प्रकार का स्थानीय गिरोह या भाड़े के सैनिक? नहीं, ब्राइट लायंस एक छात्र गिरोह है जिसमें हमारे लान क्यूब हाई में लगभग सभी कार्ड प्रशिक्षु शामिल हैं, जिसका नेतृत्व ब्राइट फैमिली ब्राइट ब्रदर्स तिकड़ी करते हैं। एक दिन के भीतर उन्होंने हम सभी कार्ड प्रशिक्षुओं को एकजुट किया और कल इस गिरोह की स्थापना की, जिसमें लान क्यूब को ब्राइट लान गैंग क्षेत्र के रूप में उच्च दावा किया गया। एक गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले छात्रों के एक समूह के लिए ये सब बिल्डअप निकलता है। इस गिरोह में कितने लोग हैं? अब तक 22 ब्राइट ब्रदर्स तिकड़ी सहित हैं। बहुत जल्द कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ वर्ष में कितने कार्ड प्रशिक्षु हैं? 157 बाकी के रूप में पंजीकृत हैं, हमें नहीं पता। वाह, तुम लोग गणित में कमजोर हो। 22,157 के करीब नहीं है। तुम्हारे माता पिता को गर्व होना चाहिए। आपके पास सिगरेट है? हाँ हाँ, चारों ने हड़बड़ी में सिगरेट का एक पैकेट निकाला। ठीक है, एक एक ले लो और बचे हुए को यहाँ फेंक दो। अपराधियों में से प्रत्येक ने एक लिया और बाकी पैक को मेरे पैर पर फेंक दिया। अब एक दूसरे के सामने अपनी पीठ के साथ एक घेरे में बैठे हैं। रसातल भालू की डराने वाली आभा के तहत उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने उनसे कहा था। अपनी शर्ट उतारो, धुआं जलाओ और मुझे अपने दोस्तों की पीठ पर अपनी सबसे अच्छी कृति दिखाओ। आप लोगों को इसमें समर्थक होना चाहिए क्योंकि आपने मुझ पर पर्याप्त अभ्यास किया था। ऐसा करने में विफलता मैं एक एक करके आपके अंगों को तोड़ना शुरू कर दूंगा। मुझे खुद को दोहराने के लिए मजबूर मत करो। जल्द ही जिम की इमारत के पीछे से दर्दनाक कराह सुनाई देने लगी। अल्पविराम, $1 से विज्ञापन हटाएं। C32 समन कार्ड। अध्याय 32 सम्मन कार्ड। तारीख 21 मार्च 2321। समय 9:41। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान क्यूब हाई स्कूल, स्कूल जिम। हाथापाई, बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि हम फिर से न मिलें। अगली बार मैं आपके मांस को खुद टैग करूंगा। चारों अपराधियों ने अपनी शर्ट उठाए और तेजी से दौड़े। ये मूर्ख इतने डरे हुए थे कि अपने दर्द के बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों पर दया करने की हिम्मत नहीं की। उनकी जली हुई पीठ को देखकर मैं एक ही समय में संतुष्ट और निराश महसूस कर रहा था। जाने वाले कारणों से संतुष्ट हूं लेकिन निराश हूं क्योंकि मुझे अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि ये मूर्ख अपने दोस्तों को कुछ सुस्त कर देंगे और फिर मैं उनकी कुछ हड्डियों को तोड़ दूंगा और अपनी रचनात्मकता दिखाऊंगा। लेकिन कौन जानता था कि ये कुटीज एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते थे, इसके बजाय एक दूसरे को द्वेष में झुलसा देते थे। शायद अगली बार ये सोचने के लिए कि मैं इन 2 बिट अपराधियों पर काम कर रहा हूं, वे मेरे समय या क्रोध के लायक नहीं हैं। मैंने युवा व्याट को योग्य दुश्मन नहीं होने के लिए दोषी ठहराया। जब से मैंने रसातल भालू के रूप का अभ्यास किया था तब से मैं इस ऊर्जा से भरा हुआ था। मुझे पता है कि यह मेरे लिए थोड़ा बचकाना है, लेकिन जिस तरह से मैं अभी महसूस कर रहा हूं उसका वर्णन करने के लिए केवल एक शब्द है, अजेय। अब मुझे समझ में आता है कि उन सभी कॉमिक्स और कार्टूनों में चित्रित बुरे लोग सामान को नष्ट करना क्यों पसंद करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कर सकते थे। जैसे ही मैं स्कूल के गेट के पास पहुंचा, अचानक छात्रों के एक समूह ने मुझे घेर लिया। एक गुच्छा, एक खामोशी होगी, लगभग 2 दर्जन अधिक सटीक होना चाहिए। क्या स्कूल में हेयर स्टाइल और ड्रेस कोड के लिए कोई नीति नहीं है? उन्हें देखो, उनमें से प्रत्येक एक जोकर के रूप में काम पर रखने के योग्य था। नहीं, वे सभी मुझे 90 के दशक के अपराध शो के दलालों की याद दिलाते थे, मेरी दुनिया में। उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे घूरते रहे। किसी कारण से वे बार बार जमीन पर गुर्राते और थूक रहे थे। इन छात्रों में से मैंने उन 4 अपराधियों को देखा जो अभी अभी गए थे। ऐसा लगता है कि इन चूहों ने अपने भाइयों को इकट्ठा कर लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने चूहे हैं, यह अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलता है कि वे चूहे हैं। ये तुम लोग हो। हाँ, ये हम हैं। अब हमारे ब्राइट लायंस बस्टर कॉल के क्रोध का सामना करें। इसके साथ ही सभी अपराधी चिल्लाने लगे और ब्राइट लायंस का नारा लगाने लगे।
फिर लंबे कद और सुनहरे बालों वाले सुंदर पुरुषों की तिकड़ी समूह से बाहर चली गई और बोली, इस आदमी ने तुम्हें पीटा। क्या आपको यकीन है? तीसरे नेता, उसे कम मत समझो, वह व्याट है जिसके बारे में अफवाह है कि उसने चांदी के ग्रिमोयर को अनुबंधित किया है। हमने उसे इसका इस्तेमाल करते देखा। तीनों लोगों ने मुझे सिर से पैर तक देखा और उनमें से एक ने कहा, लड़के, ये तुम्हारा भाग्यशाली दिन है। जैसा कि आपने हमारे ब्राइट लायन समूह के सदस्यों को हरा दिया है, आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो हमारे समूह में शामिल हो या अपने घुटनों पर माफी मांगें। मैंने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बस पतले गोरे पर उपहास किया। हैरानी की बात यह है कि पतले गोरे को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और कहा, यह क्या होने जा रहा है? मैं तुम लोगों को गड़बड़ करने जा रहा हूं। मैंने अपने पो को तोड़ते हुए कहा। पतला गोरा जोर से हंसा और जल्द ही अन्य लोग उसके पीछे हो गए। ठीक है लड़के, ऐसा लगता है कि हमें एक उग्र मिल गया है। थोक अपराधियों में से एक ने मुझे देखा और कहा, मुझे मालिक, मुझे एक मौका दो, मैं उसे 1 मिनट के भीतर गड़गड़ाहट करूंगा। अपराधी को सुनकर भीड़ फिर से हंसी में फूट पड़ी। पतला गोरा अपने साथियों की प्रतिक्रिया से संतुष्ट लग रहा था और मुझसे कहा, व्याट, आप हमें परेशानी से क्यों नहीं बचाते और बस अपने घुटनों पर खड़े हो जाते हैं और माफी मांगते हैं? तब शायद मैं आपको दूसरा मौका देने पर विचार करूंगा। मुझे बनाओ, तुम डिपशिट। पतले गोरे ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैंने आपको एक मौका दिया लेकिन आपने इसे संजोया नहीं। ठीक है लड़कों, वह सब तुम्हारा है, उसे एक अच्छा समय दो। उसे सुनकर पहले से भारी अपराधी ने अपने ग्रिमोयर को बुलाया और उसके शरीर पर एक लाल रंग की कांस्य रोशनी चमक गई। ऐसा लगता है कि उसने किसी प्रकार के एफ रैंक बॉडी एनहांसमेंट कार्ड को सक्रिय कर दिया है। वह मेरा है, ये कहते हुए कि उसने मुझ पर तेज गति से हमला किया, मुझे क्रूर बल के साथ वश में करना चाहता था। अन्य अपराधियों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। लाल रंग की कांस्य रोशनी में ढकी हुई भारी आकृति को आगे बढ़ते हुए देखकर फुसफुसाए और फुसफुसाए कि उसकी हरकतें कितनी तेज थीं। इन वानबे गैंगस्टरों के लिए उसकी हरकतें तेज हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वह नरक की तरह धीमा था। एफ रैंक वृद्धि ई रैंक एबिसल विशालकाय भालू की पूरी ताकत की तुलना में कुछ भी नहीं थी। ये देखकर कि वह अपने विशाल शरीर का पूरा फायदा उठाते हुए मुझसे निपटने का इरादा रखता है, मैंने चकमा नहीं दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वह मुझ पर हमला करने वाला था, मैंने उसे अपनी ताकत के 40% से मुक्का मारा, उसकी प्रगति को तोड़ दिया और उसे भीड़ में उड़ने के लिए भेज दिया। बड़बड़ाती भीड़ चुप हो गई और पतले गोरे बालों वाली ताली की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में हमारे ब्राइट लायंस बस्टर कॉल के योग्य हैं। लड़के उसे प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही शेष 18 अपराधियों ने अपनी ग्रिमोयर को बुलाया और अपने सभी लंबी दूरी के हमलों के साथ मुझ पर बमबारी की। मैंने देर नहीं की और अपने ग्रिमोयर को बुलाया और एक रसातल विशालकाय भालू के रूप में आकार की एक सुनहरी आभा ने मेरे शरीर को ढक लिया, जो मुझे सभी हमलों से बचाता था। मैं खरोंच मुक्त था और मुश्किल से कोई नुकसान उठाया, क्योंकि यह फ्रैंक हमले मेरे आसपास की आभा को नहीं तोड़ सके। उनकी भारी फायरिंग के लिए धन्यवाद। धूल ने पूरे क्षेत्र को ढक दिया और सभी की आंखों की रोशनी अवरुद्ध कर दी। मैंने अपनी आत्मा की पुतली खोली और एक एक करके उन्हें बाहर निकालते हुए भीड़ में कूद गया। ये पहली बार था जब मैं एक लड़ाई में आत्मा की पुतलियों का उपयोग कर रहा था और मैंने एक बड़ी खोज की। आत्मा मार्ग सभी जीवित या निर्जीव रूपों की सीमाओं को रेखांकित करते हैं जो उन्हें आकार देते हैं। यह मनुष्यों के मामले में भी सच है। सक्रिय आत्मा नियंत्रण में वृद्धि के साथ आत्मा के मार्ग मजबूत होते प्रतीत होते हैं। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सक्रिय आत्मा नियंत्रण जितना अधिक होगा, आत्मा के रास्ते उतने ही मजबूत होंगे, जो मेजबान को अविश्वसनीय शक्ति और अटूट रक्षा प्रदान करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे जैसे सक्रिय आत्मा नियंत्रण बढ़ता गया, कार्ड प्रशिक्षु मजबूत और अधिक शक्तिशाली होता गया। शारीरिक कौशल में कार्ड अप्रेंटिस के प्रत्येक स्तर में एक बड़ा अंतर होता है। शुद्ध शारीरिक कौशल के संदर्भ में एक कार्ड सोल्जर आसानी से 10 कार्ड स्कॉलर्स को इस तरह से मात दे सकता है। ये कार्ड शिक्षुता का मूल एक था, जो मैंने खोजा वह इससे निकटता से संबंधित था। आत्मा की पुतलियों की मदद से मैं आत्मा के रास्ते देख सकता था और पर्याप्त एकाग्रता के साथ मैं देख सकता था कि ये आत्मा मार्ग कहाँ कमजोर थे और वे कहाँ मजबूत थे। यह ऐसा था जैसे नहीं मैं कार्ड प्रशिक्षु सहित सभी रूपों के कमजोर धब्बे देख सकता था। इसके लिए धन्यवाद। पर्याप्त कौशल और कम शक्ति के साथ मैं अपने हर हिट के साथ इन मूर्खों पर गंभीर क्षति पहुंचा सकता था। जैसे ही धूल जमने वाली थी, उनमें से लगभग 11 पहले ही बेहोश हो चुके थे। बस जब मैं अहंकारी हो रहा था तो हड्डियों से बनी एक आकृति पृथ्वी से रेंग रही थी और मुझ पर झपट पड़ी। हताशा में मैंने स्प्रिंट को सक्रिय कर दिया और हड्डी की आकृति के हमले की सीमा से भाग गया। धूल जम गई और इससे पहले कि मैं उस हड्डी की आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाता जिसने मुझ पर हमला किया था, वह फिर से पृथ्वी में रेंग गई। मैं मुश्किल से उसकी पूंछ की एक झलक पकड़ सका। पूंछ अजीब थी, इसमें एक टैल्सन और एक स्टिंगर था। मेरे दिमाग में अलार्म बज गया। इन अपराधियों में से किसी के पास समन कार्ड है। एक मरे हुए सम्मन कार्ड कम नहीं।
ये मरे हुए संबंध बुद्धिमान कठपुतलियों की तरह हैं जिनमें कोई डर, भावना या दर्द नहीं है, लेकिन अपने मालिक के आदेशों को निष्पादित करने के लिए पूर्ण वफादारी है। कौन सा एमएफ इतना अमीर है कि उसके पास ऐसा कार्ड हो जाए? $1 से विज्ञापन हटाएं। C33 रूकी कार्ड फाइट टूर्नामेंट। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 33 रूकी कार्ड फाइट टूर्नामेंट। तारीख 21 मार्च 2321। समय 9:49। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान क्यूब हाई स्कूल। कार्ड बुलाओ। नाम ये सब कहता है कि आपको अपने लिए लड़ने के लिए किसी परिचित को बुलाने के लिए मिलता है। इस प्रकार के कार्ड स्पष्ट कारणों से दुर्लभ और महंगे हैं। विभिन्न प्रकार के सम्मान कार्ड हैं और मरे हुए सम्मान कार्ड एक दुर्लभ प्रकार का सम्मान कार्ड है। यह आपके लिए लड़ने के लिए एक मरे हुए प्राणी को बुलाता है। मरे हुए प्राणियों से निपटना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे दर्द और मृत्यु से नहीं डरते। सबसे बुरी बात यह है कि वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि वे पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाते या उनका मूल नष्ट नहीं हो जाता। मरे हुए प्राणियों को युद्ध के लिए एकदम सही बनाना। अभी मैं एक मरे हुए प्राणी का सामना कर रहा हूं जो जमीन में छिप सकता है, एक हत्यारा प्रकार का मरे हुए। भले ही यह कार्ड ई रैंक का सबसे अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत लाखों होनी चाहिए और गिल्ड एसोसिएशन मॉल में भी मिलना मुश्किल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह मरे हुए इन अपराधियों में से किसी एक का हो। इसलिए मैं ब्राइट ब्रदर्स तिकड़ी को खोजने के लिए चारों ओर देखता हूं। तीनों में से पतले गोरे ने कांस्य ग्रिमोयर को बुलाया था और एक कंकाल शिकारी कुत्ते द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। कार्ड स्टूडेंट स्तर पर एक ही समय में 2 मरे हुए प्राणियों को बुलाने में सक्षम होने का मतलब है कि दोनों मरे हुए समन कार्ड की स्टार रेटिंग कम है, जिसका अर्थ है कि ये कार्ड एक पेशेवर कार्ड निर्माता द्वारा बनाए गए हैं जो मरे हुए कार्ड बनाने में कुशल हैं। इन 2 कार्डों की कीमत बहुत अधिक रही होगी। ये प्रमुख परिवार अपने बच्चों को इतने महंगे कार्ड से लैस करने में सक्षम होने के लिए अमीर लगते हैं। इन अपराधियों और ब्राइट ब्रदर्स तिकड़ी के बीच एकमात्र अंतर उनकी पृष्ठभूमि है। मेरे सिद्धांत को साबित करते हुए कि कोई भी पर्याप्त पैसे से ताकत खरीद सकता है। अब मेरी चिंता भूमिगत मरे हुए प्राणी की नहीं थी, बल्कि शेष 2 उज्ज्वल भाइयों और उनके कार्ड थे। कार्ड फाइट की तुलना में कार्ड फाइट के बारे में सबसे रोमांचक बात प्रतिद्वंद्वी के कार्ड का रहस्य है। अद्वितीय मूल कार्ड का उल्लेख नहीं करने के लिए लगभग अनंत संख्या में कौशल आइटम कार्ड हैं। कार्ड लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कोई भी सभी प्रकार के कार्डों के लिए तैयार नहीं हो सकता है। शुक्र है कि हर कोई सभी प्रकार के कार्ड नहीं खरीद सकता है या बना नहीं सकता है। मैं जमीन में मरे हुए लोगों के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि मैं इसके आत्मा के रास्ते को देखने में सक्षम था, क्योंकि यह आत्मा की पुतलियों का उपयोग करके जमीन में घूमता था। चूंकि मैं इसे देख सकता था, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन मैं अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि यह किस तरह का मरे हुए प्राणी था। क्या ये सांप है या छिपकली या केचुआ हो सकता है? मरे हुओं की अचानक यात्रा से अपराधी आश्चर्यचकित नहीं दिखे, जैसा कि यही कारण हो सकता है कि वे पहले स्थान पर ब्राइट लान गिरोह में शामिल हो गए। दिखाने के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना लोग आपका अनुसरण नहीं करेंगे, भले ही आप एक प्रमुख परिवार से हों। चूंकि धूल साफ हो गई थी, अपराधी देख सकते थे अपने अधिकांश साथियों को जमीन पर बेहोश देखकर और मुझे एक रसातल भालू के रूप में सुनहरी आभा में ढका हुआ देखकर उन्होंने लड़ने की अपनी इच्छा खो दी थी। यदि मरे हुए प्राणी के नहीं दिखने के लिए वे घटनास्थल से भाग गए होते। चूंकि अपराधियों ने लड़ने की इच्छा खो दी थी, इसलिए मेरे लिए उन्हें बेहोश करना आसान था। मरे हुए भूमिगत लोगों को देखते हुए मैंने एक एक करके अन्य अपराधियों को नीचे ले जाना शुरू कर दिया, भले ही वे देख सकते थे कि अब मेरा आंदोलन उनके लिए प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज था। धन्यवाद स्प्रिंट। मैं जानबूझकर एक चुपके से हमले के लिए एक उद्घाटन छोड़ दूंगा, लेकिन मरे हुए प्राणी ने कभी चारा नहीं लिया। अंत में केवल मैं और ब्राइट ब्रदर्स खड़े रह गए। पतले गोरे को देखते हुए मैंने पूछा, तुमने हमला क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हें हराने के लिए घात लगाने की जरूरत नहीं है। पहले चुपके से हमला मैं आपको बता रहा था कि मेरे लिए आपके जीवन को समाप्त करना कितना आसान है। तो अब क्या आपके पास पर्याप्त था या हम जारी रखेंगे? पब फ्यूचर एड्स। आपके पास वहां एक अच्छा कार्ड है, एक शिखरी रैंक कार्ड जो करीबी मुकाबले में कुशल है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जैसे ही पतले गोरे ने बात की, मैं जमीन में मरे हुए लोगों को धीरे धीरे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार देख सकता था। फिर पतले गोरे की रखवाली करने वाला शिकारी कुत्ता मेरी ओर दौड़ा। ऐसा लगता है कि गोरा मुझे कंकाल के शिकारी के साथ व्यस्त रखना चाहता है, जबकि मरे हुए भूमिगत मुझ पर चुपके से आते हैं। यह एक उचित योजना थी। अगर मैं जमीन में मरे हुए लोगों को नहीं देख सकता था, तो कोशिश करने के लिए किसी लड़के को दोष नहीं दे सकता। कंकाल हाउंड एक एफ रैंक मरे हुए प्राणी था। भले ही मैं लेटा हुआ था, मेरे लिए ज्यादा खतरा नहीं था। मैंने शिकारी कुत्ते पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया ताकि भूमिगत प्राणी सतह पर आ जाए, और ऐसा हुआ। ठीक उसी समय जब शिकारी कुत्ते ने मुझे काटने की कोशिश करते हुए अपना मुंह खुला रखकर मुझ पर झपट पड़ा, तो टेल्सन और स्टिंगर के साथ एक कंकाल की पूंछ मेरी पीठ पर जमीन से बाहर निकल गई और मुझ पर डंक मार दी।
जवाब में मैं अपने एक हाथ के साथ बगलों में बदल गया जो हाउंड के खुले मुंह के माध्यम से उसके मूल तक पहुंच रहा था, और दूसरे हाथ ने मुझे डंक मारने की कोशिश कर पूंछ को पकड़ लिया। हाउंड के कोर को कुचलकर अपना हाथ मुक्त करते हुए मैंने अपने दोनों हाथों का उपयोग करके जमीन में मरे हुए प्राणी को बाहर खींचने के लिए पूंछ पर खींच लिया। मरे हुए प्राणी कंकाल बिच्छू निकला। जैसे ही मैं कंकाल बिच्छू को हड्डी के पाउडर में कुचलने वाला था, मैं पतले गोरे को नहीं चिल्लाते हुए सुन सकता था। मैं उसके संकट को समझ सकता था। एक सम्मन कार्ड के लिए एकमात्र दोष यह है कि हर बार जब बुलाए गए प्राणी को मार दिया जाता है तो कार्ड की स्थायित्व रेटिंग गिर जाती है। इसका मतलब है कि यदि बुलाए गए प्राणी को पर्याप्त बार मारा जाता है तो उसे स्थायी रूप से मारना संभव है। उसकी दलीलों पर ध्यान न देते हुए मैंने सीधे कंकाल बिच्छू के कोर को कुचल दिया, इस डर से कि अन्य उज्ज्वल भाई हस्तक्षेप करेंगे। मैं उसकी सभी हड्डियों को कुचलकर पाउडर बनाना चाहता था, लेकिन मैं इसे भागने का मौका नहीं दे सका। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि भारी गोरा मरे हुए प्राणी को बचाने के लिए उच्च गति के साथ मेरी ओर दौड़ा। सौभाग्य से मैं सतर्क था और भारी गोरा मुझ पर बंद होने से पहले सीधे कोर को नष्ट कर दिया। उसकी ओर देखते हुए मैंने कहा, ओप्स, मेरा हाथ फिसल गया। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए मुझे कोर को नष्ट करते हुए देखकर भारी गोरा अपने पहले से रुक गया और चश्मे के बगल में लौट आया। गोरा जो तीनों का नेता लगता है। व्यथित पतले गोरे ने अपने सम्मन के मारे जाने पर एक दृश्य नहीं बनाया, इसके बजाय मुझे गौर से देखा और कहा, आशा है कि हम धोखेबाज कार्ड फाइट टूर्नामेंट में मिलेंगे। मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगा। मैं देख सकता था कि उसका मतलब हर शब्द था जो उसने उससे निकलने वाले हत्या के इरादे के लिए धन्यवाद दिया था। लेकिन मैं उन्हें शांत तरीके से जाते हुए देखकर उलझन में था, जैसे कि वे पहले स्थान पर नहीं हारे थे। अरे तुम डिपशिट्स, तुम्हें किसने जाने दिया? मेरी बात सुनकर तीनों अपने अग्रिम में रुक गए और मेरी ओर मुड़े, जबकि चश्मा और भारी गोरा दोनों ने एक एक चांदी का ग्रिमोयर बुलाया। चश्मे के गोरा ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, इसे धक्का मत दो। उन्हें 2 चांदी के ग्रिमोयर को बुलाते हुए देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे नहीं पता था कि उनके पास किस तरह के कार्ड थे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके कार्ड पतले गोरा के मरे हुए समन कार्ड से भी बदतर नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों मुझ पर गैंगरेप करने का फैसला करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे नुकसान होगा। अंत में मुझे लगा कि असली कार्ड लड़ाई में होना कैसा होता है, लेकिन किसी कारण से वे लड़ने को तैयार नहीं थे। चूंकि मेरे पास आज के लिए पर्याप्त था, इसलिए मैंने पूछा, ये धोखेबाज कार्ड फाइट टूर्नामेंट क्या है जिसके बारे में आप बात करते हैं? उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुड़े और चले गए। लेकिन पतला गोरा आश्वस्त नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कहा, प्रिंसिपल जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। लड़के, आप भाग्यशाली हैं। यदि वे टूर्नामेंट से पहले अपने कार्ड प्रकट नहीं करना चाहते तो आप आज घर नहीं चल रहे होते। ये कहते हुए वह जल्दी से अपने भाइयों के पीछे चला गया। कमजोरों के एक समूह से लड़ते हुए मैं आत्मसंतुष्ट हो गया था। ये देखकर कि ब्राइट ब्रदर्स अपने कार्ड कैसे छिपा रहे हैं, ये स्पष्ट है कि स्कूल में कई मजबूत कार्ड प्रशिक्षु हैं। पतले गोरे बालों को सुनना इस टूर्नामेंट को महत्वपूर्ण होना चाहिए और कई मजबूत कार्ड प्रशिक्षुओं को इसका इंतजार करना चाहिए। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मैं अधिक जानकारी के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में गया। लेकिन इससे पहले मैंने पहले के 4 अपराधियों को जमीन पर पड़े बेहोश अपराधियों में पाया। मैंने उनके नग्न बेहोश शरीर को एक दूसरे के ऊपर रखा और प्रिंसिपल के कार्यालय की दिशा में चला गया। रूकी कार्ड फाइट टूर्नामेंट, ऐसा लगता है कि स्कूल मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजेदार है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही कुछ अच्छे कौशल आइटम कार्ड का स्टॉक करना होगा। $1 से विज्ञापन हटाएं। C34 आभा दृष्टि। अध्याय 34 आभा दृष्टि। तारीख 21 मार्च 2321। समय 9:49। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान क्यूब हाई स्कूल। प्रिंसिपल का कार्यालय। सर, स्टूडेंट व्याट आपसे मिलने के लिए यहाँ है। उसे अंदर भेजो। अल्पविराम। हर बार जब मैं इस कार्यालय में कदम रखता हूँ तो मैं इसकी भव्य सजावट से चकित रह जाता हूँ। क्या शिक्षण को सबसे दयनीय और कम वेतन वाला काम नहीं माना जाता है? मुझे लगता है कि निजी स्कूल एक अलग कहानी है। मुझे प्रवेश करते हुए देखकर प्रिंसिपल अपनी कुर्सी से उतर गए और मेरा स्वागत किया। मैं वास्तव में इस बात की आदत नहीं डाल सकता कि वह कितना नकली है। कौन सा प्रिंसिपल अपने कार्यालय में एक छात्र का स्वागत करने के लिए खड़ा होता है? कोई नहीं। ब्राइट भाई की तिकड़ी से मिलने के बाद मुझे पता था कि स्काई ब्लॉसम शहर के ऊपरी सकल में सिल्वर ग्रिमोयर इतना बड़ा सौदा नहीं है। ये दुर्लभ है, लेकिन इतने उपद्रव के लायक नहीं है। छात्र व्याट, क्या आपको अपना प्रतिस्थापन होमरूम शिक्षक पसंद आया? मैं अभी तक नए प्रतिस्थापन शिक्षक से नहीं मिला हूँ। मैं यहाँ एक और कारण से आया हूँ। रूकी कार्ड फाइट टूर्नामेंट क्या है? आपने ये कहाँ सुना? मैं कल की स्कूल असेंबली में इसकी घोषणा करने वाला था। ब्राइट ब्रदर तिकड़ी ने मुझे इसके बारे में बताया। ऐसा लगता है कि वे इस टूर्नामेंट को गंभीरता से लेते हैं। उन्हें चाहिए, क्योंकि शीर्ष 10 को अच्छा पुरस्कृत किया जाएगा। विशेष रूप से शीर्ष 5 को वे अधिक हासिल करने के लिए खड़े हैं। पुरस्कार क्या हैं? आपको पुरस्कारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी भी शीर्ष 20 में प्रवेश करने के लिए बहुत कमजोर हैं।
क्या FYI करें, मैंने अभी अभी ब्राइट तिकड़ी में से एक को अन्य 20 कार्ड प्रशिक्षुओं के साथ हराया है। ओह, मैंने इसे देखा। आपका प्रदर्शन वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उल्लेखनीय था जो 4 दिन पहले जाग गया था, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपको क्यों लगता है कि ब्राइट ट्रायो जैसे घमंडी व्यक्ति ने आपकी कमजोर गांड को पीटने के बजाय अपना कार्ड छिपाने का फैसला किया? इसका क्या मतलब है? आप लड़ाई के बारे में जानते थे, फिर भी आपने इसे नहीं रोका। आपको किसके लिए भुगतान मिल रहा है? रुको, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है जब तक मुझे स्कूल के झगड़े के लिए दंडित नहीं किया जाता है? देखो बच्चे, मैं इसे सीधे आपको देता हूं। ब्राइट ट्रायो के 2 आपके कौशल के लिए लीग से बाहर हैं। आपकी तरह ही उन दोनों को भी अपने पूर्वज का ग्रिमोयर विरासत में मिला और उन्होंने अपने पूर्वजों के मूल कार्ड भी प्राप्त किए। यह मत सोचो कि आप अपनी मां के ग्रिमोयर और मूल कार्ड को विरासत में लेने वाले अकेले हैं। प्रिंसिपल को सुनकर मेरा दिमाग गड़गड़ाहट हुआ और मेरा दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में था। अब तक मैंने सोचा था कि सोल की पुतलियां एक ट्रांसमिग्रेटर की मेरी धोखा थी, लेकिन पता चला कि मैं गलत था। मां का मूल कार्ड? मैंने पूछा, एक अनजान अभिव्यक्ति के साथ अपने सदमे को कवर करते हुए। बच्चे का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा था कि आप पहले लड़ाई में अपनी मां के ऑरा साइट मूल कार्ड का उपयोग करते हैं। अन्यथा आप उस स्थिति की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं जहां से कंकाल हमला करेगा, या आप कैसे देख पाएंगे कि बस ने सभी की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, या आप मरे हुए सम्मन के कोर को सटीक रूप से कैसे ढूंढ सकते हैं? इंतजार, आभा दृष्टि। भगवान का शुक्र है कि मेरा दिल लगभग मेरे मुंह से बाहर निकल गया। इसलिए वह आत्मा की पुतलियों के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सोचने के लिए कि मामा व्याट का मूल कार्ड भी एक उत्परिवर्तित नेत्र क्षमता संयोग था। या जब मैंने अपनी मां के ग्रिमोयर को अनुबंधित किया तो मुझे मूल कार्ड प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी मां का कार्ड था। हाँ, जब मैंने मामा व्याट के ग्रिमोयर को अनुबंधित किया तो मुझे एक मूल कार्ड मिला और मुझे नहीं पता था कि मूल उससे संबंधित था। लेकिन उसे यह जानने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कौन सा मूल कार्ड था। रुको, आप अपनी मां का मूल कार्ड नहीं जानते। मेरे माता पिता ने अपने काम के जीवन और निजी जीवन को अलग रखने का फैसला किया। मुझे कार्ड और कार्ड बनाने के बारे में सिखाने के अलावा उन्होंने कभी भी मेरे सामने काम के बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई, और मैंने कभी भी पूछने की जहमत नहीं उठाई। मामा और पापा व्याट ने कभी भी युवा व्याट को अपने काम का उल्लेख नहीं किया। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने सही दिमाग में अपने छोटे बच्चे के साथ जीवित रहने की भीषण लड़ाई की कहानियों को साझा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, जब आप एक पैतृक ग्रिमोयर का अनुबंध करते हैं तो आपको अपने पूर्वज का मूल कार्ड भी विरासत में मिलता है। लेकिन मूल कार्ड को उस व्यक्तिगत कार्ड प्रशिक्षु के लिए अद्वितीय कार्ड माना जाता है, इसलिए विरासत में मिला मूल कार्ड स्लॉट तब तक बंद हो जाता है जब तक कि आप एक भाग्यपूर्ण घटक नहीं ढूंढ लेते हैं और इसे विरासत में मिले मूल कार्ड के साथ फ्यूज कर देते हैं, ताकि इसे फिर से व्यक्तिगत कार्ड प्रशिक्षु के लिए अद्वितीय बनाया जा सके। लेकिन कुछ विशेष मामलों में, जैसे आपके मामले में छात्र व्याट, जब व्यक्तिगत कार्ड अप्रेंटिस पूर्वज के समान होता है तो विरासत में मिला मूल कार्ड लॉक नहीं होता है। ये बहुत दुर्लभ है, लगभग असंभव है, इसलिए बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये सुनकर मैं और अधिक भ्रमित हो गया, क्योंकि मैं न तो विशेष और न ही सामान्य मामले से संबंधित था। मेरा मूल कार्ड सीधे तब बना जब मैंने ग्रिमोयर को अनुबंधित किया। एकमात्र परिकल्पना जिसके साथ मैं आ सकता था वह यह था कि मैं सामान्य मामले से संबंधित था और मेरा भाग्य घटक युवा व्याट की आत्मा के अवशेष थे, यानी ऑरा साइट युवा व्याट की आत्मा के अवशेषों के साथ फ्यूज होने वाली आत्मा की पुतलियों में उत्परिवर्तित थी। मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आया जो आत्मा विद्यार्थियों के मूल कार्ड के बारे में मेरे जागरण की व्याख्या करने के लिए समझदार लग रहा था। चूंकि यह मेरी समझ से बाहर था, इसलिए मैंने इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया और पूछा कि यहाँ पहले स्थान पर क्यों था। ब्राइट तिकड़ी के 2 सिल्वर ग्रेडर कितने मजबूत हैं? आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैंने आपको प्राथमिकता देने का वादा किया था, इसलिए मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी प्रदान करूंगा। क्या आप जानते हैं कि आज का प्रमुख उज्ज्वल परिवार 56 साल पहले स्काई ब्लॉसम शहर में कोई नहीं था, और यदि कुख्यात वॉर गोलेम ट्विंस के लिए नहीं तो वे आज की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते थे, और उनके पास 3 ज्ञात गोल्डन कार्ड प्रशिक्षु थे। ब्राइट परिवार के जुड़वां भाइयों को मॉन्स्टर टाइड के दौरान उनकी बहादुरी और उनके अनूठे गोलेम मूल कार्ड के कारण वॉर गोलेम ट्विंस का खिताब दिया गया था। 56 साल पहले स्काई ब्लॉसम शहर पर एक राक्षस ज्वार हमले के दौरान ब्राइट परिवार के जुड़वा बच्चों ने सुदृढ़ीकरण आने तक अकेले शहर के दक्षिणी द्वार का बचाव किया। उनके अद्वितीय गोलेम मूल कार्ड के लिए धन्यवाद। गोलेम कार्ड आइटम कार्ड हैं, लेकिन अगर गोले संवेदनशील हैं तो वे परिचित हो जाते हैं और सम्मन कार्ड श्रेणी में आते हैं। गोलेम में अपार ताकत, स्थायित्व होता है और तब तक अजेय होते हैं जब तक कि उनका मूल मरे हुए प्राणियों के समान नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन ब्राइट ट्विंस के गोलेम मूल कार्ड लगभग अमर थे। अन्य कार्डों के विपरीत, मूल कार्ड कार्ड प्रशिक्षु का हिस्सा हैं, इसलिए ब्राइट ट्विंस अपने भीतर गोलेम कोर को छिपाने में सक्षम थे, जिससे उनके गोले लगभग अजेय हो गए। उनके लिए सुदृढ़ीकरण आने तक शहर पर हमला करने से राक्षस ज्वार को रोकना संभव बनाना।
ये वॉर गोलेम जुड़वां भाई ब्राइट तिकड़ी के 2 सिल्वर ग्रेडर के दादा हैं, जिनसे उन्हें अपनी सिल्वर ग्रिमोर विरासत में मिली थी। इसलिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन दोनों को उनके लिए लड़ने के लिए अजय युद्ध मशीनों को बुलाने में सक्षम होना चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि आप उनके मैच हैं? $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। वृत्त। अध्याय 35। वृत्त। तारीख 21 मार्च 2321। समय 9:49। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, लान क्यूब हाई स्कूल, प्रिंसिपल का कार्यालय। इसलिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन दोनों को उनके लिए लड़ने के लिए अजय युद्ध मशीनों को बुलाने में सक्षम होना चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि आप उनके मैच हैं? मैंने अभी तक एक गोलेम नहीं देखा है, लेकिन युवा व्याट की यादों से मुझे पता चलता है कि वे तारों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बजाय बड़े रोबोट के समान हैं। उनके पास आत्मा कोर, आत्मा मार्ग और कुछ संवेदनशील लोगों के पास जानवर की इच्छा है। रसातल विशाल भालू स्पिरिट गार्ड मजबूत है, लेकिन एक विशाल रोबोट को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं उज्ज्वल भाइयों पर हमला कर सकता हूं जो उनके गोले के मूल हैं, लेकिन उन्हें पहले से ही इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तविकता से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण मुझे रसातल विशाल भालू के रूप का अभ्यास करने से मिली अजेय भावना आखिरकार कम हो गई। अब जब मैं अपने सही दिमाग में था तो मुझे आखिरकार पता चला कि धन और शक्ति कभी भी पर्याप्त नहीं होती है, हमेशा कोई आपसे अमीर और मजबूत होता है। मेरी प्रगति की वर्तमान दर के साथ मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं 1 साल के भीतर केविन झांग और उसके भाड़े के समूह को कभी नहीं ले पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं अब आलसी नहीं हो सकता। अब तक मैंने सिर्फ पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन मुझे अच्छे कार्ड सामग्री, कौशल, आइटम कार्ड इकट्ठा करने के बारे में सोचना शुरू करना होगा और विभिन्न प्रकार के कार्ड बनाने के बारे में सीखने की कोशिश करनी होगी, विशेष रूप से गोलेम कार्ड, क्योंकि वे पृथ्वी पर मेरी विशेषज्ञता के करीब हैं। रोबोटिक्स। मुझे गहरे विचार में देखकर आंद्रे ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि मेरे आत्मविश्वास पर जोर से प्रहार हुआ है और मैं खुद पर संदेह कर रहा था। इसलिए मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, बच्चे, तुम्हारी माँ का मूल कार्ड आभा दृष्टि को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही इसमें गोलेम की कच्ची ताकत और विनाशकारी शक्ति न हो, यह एक महान कार्ड है और कई उच्च रैंकिंग कार्ड प्रशिक्षु मूल के रूप में आभा दृष्टि का चयन करेंगे एक गोलेम पर कार्ड। आभा दृष्टि के बारे में इतना खास क्या है? जब मैं इसे सक्रिय करता हूं तो मैं सभी वस्तुओं और प्राणियों की आभा देख सकता हूं। यदि वे दूर हैं तो आभा ओवरलैप होती है और 2 आभा के बीच अंतर करना मुश्किल है। पदार्थ के हर रूप में इसकी एक विशिष्ट आभा होती है, लेकिन यह नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, कुछ हद तक आत्मा के मार्गों के समान है। मैंने आत्मा के विद्यार्थियों की कमियों को सच्चाई से बताया, जो मुझे मूल कार्ड पर अब तक मिली महत्वपूर्ण जानकारी को रोक रही थी। इसलिए नहीं कि मैं एंड्रिया से झूठ नहीं बोलना चाहता था या मैंने उस पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि उसके शीर्षक के कारण न्यायाधीश। उन्हें यह उपाधि अपराधियों या कुछ और को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके मूल कार्ड के कारण मिली, जो उन्हें बताता है कि क्या कोई उनसे झूठ बोल रहा है। बहुत शक्तिशाली अधिकार है, लेकिन इस कार्ड की स्पष्ट सीमाएं हैं, जैसे कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी को कैसे रोक दिया और उसे यह सोचने में गुमराह किया कि मेरा मूल कार्ड आभा दृष्टि था। एक और सीमा यह है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का न्याय नहीं कर सकता है जिसके पास उससे अधिक सक्रिय आत्मा नियंत्रण है। लेकिन यह अभी भी डरने लायक चीज़ है। इसलिए इस तरह के एक उपयोगी कार्ड के साथ कोई व्यक्ति बिना किसी भविष्य के केवल हाई स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में फंस गया है। यह अफवाह है कि शहर का ऊपरी सकल आंद्रे के मूल कार्ड और उसकी विनम्र पृष्ठभूमि के बारे में बहुत असहज और सावधान है, इसलिए वे उसकी सभी खूबियों को दबा रहे हैं और उसे लान क्यूब हाई तक सीमित कर रहे हैं। यह आदमी खतरनाक है। मैं टूर्नामेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन किसी तरह बातचीत मेरे और मेरे मूल कार्ड के बारे में बदल गई। किसी कारण से उसके साथ बातचीत एक पूछताछ की तरह लगती है। ऐसा लगता है कि मुझे उससे स्वस्थ दूरी बनाए रखनी चाहिए। और वह मामा व्याट के मूल कार्ड के बारे में इतना क्यों जानता है? इसके लिए मुझे मामा और पापा व्याट के जीवन इतिहास को देखना होगा। लेकिन मुझे मामा और पापा व्याट के जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। माना जाता है कि वे मेरे माता पिता हैं और मुझे उनके बारे में सबसे अधिक जानकारी होनी चाहिए। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अपनी सामान्य दृष्टि की तरह आभा दृष्टि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए पर्याप्त अभ्यास और अनुभव नहीं है। आपकी माँ जमीन के अंदर सैकड़ों मीटर तक छिपे राक्षसों को आसानी से देख सकती है। यदि आपने उसे भूसे के ढेर में एक सुई खोजने के लिए कहा तो वह कुछ ही सेकंड में कर सकती थी। क्या आप जानते हैं कि आभा दृष्टि को महत्वपूर्ण और क्रमबद्ध क्या बनाता है? हाँ, वास्तव में आत्मा विद्यार्थियों के पास कई अनुप्रयोग हैं, लेकिन मेरे पास इसे पूरी क्षमता से उपयोग करने और इसके सभी उपयोगों की खोज करने के लिए अभ्यास और अनुभव की कमी है। पब फ्यूचर एड्स। क्या उन्होंने कहा, इसमें सत्य को भ्रम से अलग करने की क्षमता है। इसके बारे में आभा दृष्टि से सोचें। आप आसानी से भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा सकता है। सामान्य चुपके और अदृश्यता इसके खिलाफ बेकार है। ऑरा साइट कार्ड में तलाशने की विभिन्न संभावनाएं हैं, बस इसे काफ़ी मेहनत से काटें और आप इसे समझ जाएंगे।
इस मूल कार्ड के लिए धन्यवाद। आपकी मां को हत्यारे और भ्रम प्रकार का दास्ता करार दिया गया था। इस कार्ड में आपके विचार से कहीं अधिक पेशकश की गई है। हाँ, मैं वास्तविकता से भ्रम को आसानी से समझने के लिए आत्मा की पुतलियों का उपयोग कर सकता हूँ। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। आत्मा विद्यार्थियों के साथ मेरा अनुभव उन सभी तरीकों के साथ आने के लिए कमी है जिनसे मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन पर्याप्त समय के साथ मैं इसके विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में सोच सकूंगा। ये देखकर कि आंद्रे कैसे मामा व्याट की प्रशंसा कर रहा है, मुझे लगता है कि वह स्काई ब्लॉसम सिटी में एक बड़ी बात थी, लेकिन ये सोचने के लिए कि उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने उन लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जो कितनी दुखद थी। चाहे ये दुनिया हो या दूसरी दुनिया के नायकों का जीवन हमेशा दुखी और दुखद होता है। पृथ्वी पर वापस आने वाले सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए, लेकिन देश अपने प्रियजनों की रक्षा नहीं कर सका। जबकि भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं ने काले धन में नहाते हुए लंबे जीवन का आनंद लिया। टूर्नामेंट कब आयोजित किया जाएगा? आप अभी भी उस पर लटके हुए हैं। मुझे लगता है कि यह आपके क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद कर सकता है। यह इस महीने की 27 तारीख को आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद। तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। मदद करने में खुशी हुई। उन कक्षाओं में भाग लेने का प्रयास करें जो वे मददगार हो सकती हैं। एक वेकअप कॉल प्राप्त करने के बाद मैं किसी भी अधिक समय से गंभीर होने का समय नहीं कर सका। इस टूर्नामेंट में मुझे शीर्ष 5 में रहना था, चाहे कुछ भी हो। अल्पविराम। व्याट के कार्यालय छोड़ने के बाद आंद्रे ने अपने चांदी के ग्रिमोयर को बुलाया और केविन झांग को बुलाया। ट्रिंगे रिंग। आंद्रे, मुझे फोन करने के लिए आप दुर्लभ हैं, क्या बात है? केविन, मैंने लड़के के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया। उसके बारे में क्या? आपने उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट को अनुबंधित करने के बारे में सुना होगा। मैंने उसे अपने माता पिता के ग्रिमोयर में से एक को अनुबंधित करते हुए सुना था, तो इसका क्या बिंदु पर आता है? लड़के से जुड़ी अपनी सभी योजनाओं को रद्द करें, वह अब शहरों के संरक्षण में है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैंने इसे पहले ही आपके और सकल के साथ स्पष्ट नहीं कर दिया था? आप और अधिक चाहते हैं, ये सही है। और लोग मुझे ठग कहते हैं। स्थिति बदल गई है। लड़का अब कोई नहीं है क्योंकि उसे अपनी माँ का मूल कार्ड विरासत में मिला है। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा, वह विशेष मामलों में से एक है। केविन, मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, इसलिए मैं आपको फिर से चेतावनी दूंगा कि कुछ ऐसा न करें जो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। वह लड़का ऑफ लिमिट है। यह मामला सकल से जुड़ा है, इसलिए कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टू फू लेस देन के। केविन ने गुस्से में शाप दिया। उसने इतना निवेश किया फिर भी उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। फू लेस देन के सकल। ऐसा लगता है कि उसे स्काई ब्लॉसम सिटी में लौटना होगा और चीजों से खुद निपटना होगा। अल्पविराम। $1 से विज्ञापन हटाएं। पब फ्यूचर एड्स। C36। गलती किसकी है? अध्याय 36। दोष किसका है? तारीख 21 मार्च 2321। समय 11:15। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, वेयरहाउस नंबर 234। गेल रैबिट लेदर बूट्स कल रात नीलामी में $250,000 में बिके। लोग इसके डिज़ाइन और परफेक्ट कार्ड रेटिंग के दीवाने हो गए। ये गोदाम मुझे नीलामी प्रबंधन द्वारा मेरे व्यक्तिगत गोदाम के रूप में उपयोग करने के लिए आवंटित किया गया है। चूंकि आप मेरे एकमात्र ग्राहक हैं, इसलिए ये सब आपका है। जैसा आप फिर देखते हैं, इसका उपयोग करें। मैंने अभी तक कर्मचारियों की भर्ती नहीं की है, लेकिन कोरी को अभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधे गिल्ड मॉल में आया क्योंकि मैं धोखेबाज टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता था। मेरी पिछली योजनाओं को वर्तमान परिस्थितियों के लिए अनुकूलित किया जाना था। टूर्नामेंट 27 तारीख को है, लेकिन अगली मॉल नीलामी भी 27 तारीख को है। मैं अगली नीलामी में कुछ पैसे कमाने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अभी उस पैसे की ज़रूरत है। नीलामी की योजना अभी भी जारी है, लेकिन मुझे टूर्नामेंट के लिए धन जुटाने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। मेरी सभी योजनाओं को फल देने के लिए एक निश्चित मात्रा में पूंजी निवेश और समय की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे टूर्नामेंट के लिए नए कार्ड बनाने के लिए अब पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, पैसे अपने साथ रखें। मुझे पता है कि यह बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति में मदद करने के लिए मुझे कुछ दुर्लभ कार्ड सामग्री और कार्ड प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करें। लागत के बारे में चिंता मत करो, बस उन्हें प्राप्त करो। मैं किसी तरह पैसे की व्यवस्था करूंगा। ठीक है, मैं इसके लिए नज़र रखता हूँ। सुसान ने समझ में सिर हिलाया। गोदाम के बीच में सौसैन्य चड्डी को देखते हुए मैंने कहा, मैं शाम तक उनके साथ काम कर लूंगा। सुसान, क्या आप जानते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकता हूँ? तेजी से। कुछ ऐसा जिसके लिए मेरी तरफ से किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है। सुसान ने मुझे सुनकर भौहें सिकोड़ ली और चिंतित होकर पूछा, क्यों? क्या आप किसी तरह की परेशानी में हैं? हाँ, पैसे की परेशानी। मैं तुम्हें कुछ उधार दे सकता हूँ।
पर्याप्त नहीं है, मुझे मजबूत कार्ड बनाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी राशि पर्याप्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ चाहिए और अभी। ओह, तो ये कार्ड बनाने के लिए था। मुझे लगा कि आप किसी तरह की गहरी मुसीबत में हैं। यदि आप आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमेशा सिल्वर कार्ड निर्माता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेरी मदद की। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरे पास अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं है। कार्ड निर्माता के रूप में पेशेवर रूप से अपनी सेवाओं को बेचने के लिए मुझे कार्ड निर्माण में डिग्री प्रमाणन की आवश्यकता होगी और कार्ड निर्माता गिल्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त होगा। हाँ, तुम कर सकते हो। लाइसेंस केवल कार्ड निर्माण गिल्ड के उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक है, लेकिन कार्ड क्रिएशन गिल्ड से जमानत के बिना और उनके मंचों से कोई मदद नहीं। मैं अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी को कैसे प्राप्त करूंगा? यही कारण है कि कार्ड निर्माता अमीर होते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ड द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। वे कार्ड बनाने के लिए भारी मात्रा में शुल्क लेते हैं। ग्राहक शिकायत नहीं करते क्योंकि वे एक लाइसेंस प्राप्त कार्ड निर्माता की क्षमता पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि लागत इसके लायक है। आपको उस हिस्से के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए ग्राहक लाऊंगा, इसे मेरे अनन्य ग्राहक होने के लिए एक लाभ के रूप में सोचूंगा। हाँ, मैं सुसान का अनन्य ग्राहक हूँ। ये केवल आपसी विश्वास के आधार पर अनुबंध में सेट नहीं है। उसने मुझसे वादा किया कि बदले में वह कोई अन्य ग्राहक नहीं लेगी, क्योंकि उसके हाथ मेरे साथ भरे हुए हैं। ये हम दोनों के लिए फ़ायदे की स्थिति है। मेरे कार्ड की बदौलत उसने अपनी पहली नीलामी में कर के बाद $500 मिलियन कमाए, और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और छोटी छोटी चीज़ों की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकूं। अच्छा, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। तो मैं अब इन चड्डी से शुरुआत करूंगा। मैं यहाँ कार्ड बनाऊंगा क्योंकि कोई भी कार्ड रूम इन सभी चड्डी को फिट नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं कोरी को निगरानी रखने के लिए कहूँगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अपने आप को थकाओ मत, मैं शाम को आपके पहले ग्राहक को लाऊंगा। तुम कहीं जा रहे हो? मुझे गोलेम कार्ड निर्माण पर किताबें चाहिए थीं। हाँ, एक संभावित ग्राहक तक पहुंचने के लिए मेरे पास ये दोस्त सहकर्मी ग्राहक था। वह एक अच्छे कार्ड निर्माता की तलाश में है। मैं कोरी से आपके लिए गोलेम कार्ड निर्माण की मूल बातें लाने के लिए कहूँगा, लेकिन उन्नत और उच्च पुस्तकों के लिए आपको एक कॉलेज में भाग लेना होगा, चूंकि वे संवेदनशील और कॉपीराइट जानकारी हैं। सभी प्रकार के कार्डों का उन्नत डिज़ाइन और ज्ञान कॉपीराइट जानकारी है, लेकिन बुनियादी जानकारी रोबोटिक्स के मेरे ज्ञान के साथ पर्याप्त है। मुझे कुछ भयानक के साथ आना चाहिए। सुसान के जाने के तुरंत बाद कोरी गोलेम कार्ड निर्माण की मूल बातें पर किताबें लेकर आईं। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? ऐसा लगता है कि सुसान ने आप पर भरोसा करने और आपको मौका देने का फैसला किया है। बधाई हो। धन्यवाद सर, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उसी से पीड़ित है, मुझ पर भरोसा करें जब मैं कहता हूं कि कभी देर नहीं हुई है। चूंकि आप मदद मांगना जानते हैं तो आप मोक्ष से परे नहीं हैं। यह आपके स्वभाव में आपका एक हिस्सा है। इसे दबाने या नकारने की कोशिश न करें, यह केवल मजबूत होगा। अपनी गलतियों को गले लगाओ और खुद को माफ़ करने का एक तरीका खोजें। इसे हराने का यही एकमात्र तरीका है। महोदय, मुझे बुरा मत मानो, तुम्हारी वे आंखें मदद के लिए चिल्ला रही हैं। मैं सिर्फ अज्ञानी कार्य नहीं कर सकता। कोरी की आंखें लाल और आंसू हो गईं क्योंकि उसने कहा, यह दर्द होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह अब कठिन है, लेकिन यह कठिन हो जाएगा। इससे निपटना सीखें। नीचा देखना और श्रेष्ठ महसूस करना मानव स्वभाव में है। दुख या खुशी में मनुष्य हमेशा दूसरों की तुलना और नीची दृष्टि से देखकर खुद को आराम देने की कोशिश करता है। यही कारण भी है जो उन्हें बेचैन करने का कारण बनता है। मनुष्य दूसरों की परिस्थितियों को नीचा दिखाते हुए आराम और श्रेष्ठ महसूस करते हैं, लेकिन दूसरों को खुद से बेहतर परिस्थितियों में देखने का भी खतरा महसूस करते हैं। ये सब इंसानों में स्वाभाविक रूप से आता है, कोई भी उन्हें यह नहीं सिखाता है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि मनुष्यों ने इस गंदगी की दुनिया में रहने के लिए ये सब एक आवश्यकता बना दिया है, लेकिन कुछ इसे अगले स्तर पर ले जाते हैं और लोगों को चोट लगने लगती है। गलती किसकी है? अगर हम उंगली उठाना शुरू कर दें तो कोई भी आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए अपने आप को दंडित करना व्यर्थ है, जिसके लिए हर कोई दोषी है। कोरी ने गलतियां की, लेकिन बदलने की कोशिश करने के लिए उसके लिए अच्छा है। अपने स्वभाव से लड़ना कठिन है क्योंकि परिवर्तन आसान नहीं है। अपना टुकड़ा कहते हुए मैं जी रैंक स्टोरेज ट्रंक कार्ड बनाने में व्यस्त हो गया। कोरी ने अपने आंसू पोंछे और गोदाम की सफाई शुरू कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे आराम दूंगा, लेकिन किसी के लिए उसमें बदलाव को पहचानना अच्छा लगा। हालांकि परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, यह एक शुरुआत है। मेरे मूल कार्ड के लिए जी रैंक स्टोरेज ट्रंक कार्ड बनाना आसान था, लेकिन आत्मा के रास्ते को कोर में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक समय को छोटा नहीं किया जा सकता था। एक कार्ड बनाने में 90 सेकंड का समय लगा, इसलिए 100 कार्डों के लिए 2.5 घंटे। स्टोरेज ट्रंक कार्ड की सामग्री के लिए इसकी कीमत $46 है। जी रैंक कोट $10, सैन्य ग्रेड ट्रंक $36,
लेकिन एक अच्छा स्टोरेज ट्रंक कार्ड बाजार के आधार पर $10,000 $12,000 में बेचा जा सकता है। प्रति कार्ड $10,000 के न्यूनतम लाभ को ध्यान में रखते हुए मैं निवेश के रूप में $10 लाख के साथ लगभग $4,600 कमा सकता हूं। लेकिन 34% सरकारी टैक्स और 5% मॉल चार्ज देने के बाद मेरा मुनाफा घटकर 61% रह जाता है। इसलिए मेरा शुद्ध लाभ $6,10,000 है, जो कि 85 रैंक महिला कवच बनाने के लिए आवश्यक राशि के आसपास भी नहीं है। टूर्नामेंट के लिए कार्ड बनाने के लिए आवश्यक धन की तो बात ही छोड़ दें। अगर मैं किसी भी गंभीर और आसान पैसे की उम्मीद करता हूं तो नीलामी ही एकमात्र जगह थी, लेकिन मेरे पास नीलामी का इंतजार करने का समय नहीं था। मैं हमेशा एक कार्ड नुस्खा बना सकता हूं और रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए इसे कॉपीराइट कर सकता हूं, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि मेरी कार्ड बनाने की तकनीक कार्ड निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बाकी तकनीकों से अलग है। जब मैं एक कार्ड बनाता हूं तो मैं अपनी आत्मा की पुतलियों और अपने अलौकिक ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर होता हूं, क्योंकि मुझे कार्ड व्यंजनों में उल्लिखित तकनीकों की समझ मुश्किल से होती है। अगर मैं अपने कॉपीराइट कार्ड व्यंजनों की रॉयल्टी से दूर रहना चाहता हूं, तो मुझे एक ऐसी रेसिपी बनानी होगी जो इतनी आसान है कि कोई भी तीसरी कक्षा का कार्ड निर्माता इसे बना सकता है, अन्यथा कोई भी अन्य कार्ड व्यंजनों पर मेरे कार्ड व्यंजनों का विकल्प नहीं चुनेगा। इसके लिए इस दुनिया के कार्ड बनाने की तकनीक के बारे में मेरे ज्ञान की गंभीर कमी है। $1 से विज्ञापन हटाएं। C37 सोल एरे। अध्याय 37 सोल एरे। तारीख 21 मार्च 2321। समय शाम के 6:15। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, वेयरहाउस नंबर 234। मैंने दोपहर में 100 स्टोरेज ट्रंक कार्ड बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति के साथ 100 स्टोरेज ट्रंक कार्ड बनाना समाप्त कर दिया, लेकिन मैंने इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि मैं मूल गोलेम कार्ड निर्माण प्रक्रिया को पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हार्दिक दोपहर के भोजन के बाद मैं उत्साहपूर्वक बुनियादी गोलेम कार्ड निर्माण पर सभी सामग्रियों के माध्यम से चला गया। पता चला कि मैं सही था, रोबोटिक्स का मेरा ज्ञान इस दुनिया में पूरे गोलेम कार्ड निर्माण अवधारणा को बदल सकता है। इसने न केवल मुझे बुनियादी गोलेम कार्ड निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, बल्कि इससे मुझे गोलेम कार्ड निर्माण की अनंत संभावनाओं को देखने में मदद मिली। ये दुनिया गोलेम बनाने के लिए आत्मा के रास्ते और आत्मा ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे गोलेम कार्ड निर्माण प्रक्रिया थकाऊ और जटिल हो जाती है। लेकिन अगर गोलेम के काम के कुछ बोझ यांत्रिक प्रतिस्थापन द्वारा बदल दिए जाते हैं, तो गोलेम कार्ड निर्माण इसकी दक्षता में 3 गुना हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मनुष्यों को गोलेम कार्ड निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रकृति के गोलेम जैसे मौलिक जीव और मरे हुए लोगों से प्रेरणा मिली है। मौलिक जीव और मरे हुए लोगों में एक दूसरे के साथ एक चीज समान है, वे तब तक नहीं मरते जब तक कि उनका मूल कुचल न जाए, क्योंकि उनका शरीर तब तक नवीकरणीय होता है जब तक कि उनका मूल बरकरार और असुरक्षित न हो। चूंकि मौलिक जीव और मरे हुए आत्मा के रास्ते और आत्मा ऊर्जा से बने होते हैं, इसलिए इस दुनिया के मनुष्य जो उनसे गोलेम कार्ड बनाने के लिए प्रेरित थे, उन्होंने कभी भी गोलेम कार्ड निर्माण प्रक्रिया में यांत्रिक प्रतिस्थापन शुरू करके बोझ को कम करने और दक्षता बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। चूंकि ये दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर नहीं देती है, इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दुनिया के लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, कल्पना और रचनात्मकता को रोक दिया है। पृथ्वी पर वापस रोबोट बनाना सिर्फ एक सिद्धांत या सपना नहीं था। कई लोगों ने तकनीकी प्रगति की कमी के बावजूद सफलतापूर्वक रोबोट बनाए थे, लेकिन ये रोबोट एक उचित शक्ति स्रोत और एक सुपर प्रोसेसिंग यूनिट जैसे क्षेत्रों में अपर्याप्त तकनीक द्वारा सीमित थे। लेकिन गोलेम कार्ड, सोल रिएक्टर और आर्टिफिशियल बीस्ट विल में उपयोग की जाने वाली सामग्री की बदौलत इस दुनिया में इन 2 समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। सोल रिएक्टर गोलेम का दिल है और इसे रोबोट में पावर स्रोत के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कृत्रिम जानवर विल गोलेम का दिमाग है और इसमें सभी आदेशों को निष्पादित करने और रोबोट के मदरबोर्ड के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रसंस्करण शक्ति है। जबकि सोल रिएक्टर और आर्टिफिशियल बीस्ट विल दोनों गोलेम कार्ड के मूल कोर गोलेम कोर का हिस्सा हैं। चूंकि गोलेम कार्ड मौलिक प्राणियों और मरे हुए लोगों से प्रेरणा के आधार पर बनाए गए थे, इसलिए मैंने आत्मा रिएक्टरों और कृत्रिम जानवर की पूरी समझ प्राप्त करने के लिए उन पर कुछ डेटा ब्राउज करने का भी फैसला किया। मरे हुओं के मामले में उनका मूल, उनका शक्ति स्रोत आत्मा रिएक्टर है। कभी कभी जीवित रहने के लिए मरे हुओं की शेष आक्रोश और घृणा इतनी प्रबल होती है कि उनकी शेष आक्रोश और घृणा संवेदनशील में विकसित हो जाती है। तो जीवित लोगों के लिए उनकी शेष नाराजगी और घृणा उनका दिमाग, कृत्रिम जानवर कहना है। मरे हुए के समान मौलिक प्राणियों के लिए उनका मूल, उनका शक्ति स्रोत आत्मा रिएक्टर है। जबकि उनकी जागरूकता, वे सभी प्राणियों के समान हैं, वे जागरूकता के साथ पैदा होते हैं और उम्र के साथ उनकी जागरूकता बढ़ती है। मौलिक और मरे हुए को और अधिक समझने के लिए मैंने मौलिक प्राणियों और मरे हुए कार्ड निर्माण की मूल बातें सीखने का फैसला किया। ये दोनों कार्ड संवेदनशील गोलेम कार्ड निर्माण के समान संबंध कार्ड के अंतर्गत आते हैं। कोरी की मदद से मैंने कार्ड निर्माण प्रक्रिया दोनों पर सामग्री हासिल की।
गोलेम कार्ड निर्माण के विपरीत, मैं मुश्किल से संबंध कार्ड निर्माण को समझ सकता था क्योंकि इसमें आत्मा मार्ग और आत्मा सरणी को मजबूत करने और स्थानांतरित करने के लिए कई तकनीकों के बारे में बात की गई थी। मेरी आत्मा विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद, मैं आत्मा मार्ग के इस हिस्से को छोड़ सकता हूं और स्थानांतरित कर सकता हूं जैसे कि मैंने गोलेम और अन्य कार्ड निर्माण के दौरान इसे कैसे छोड़ दिया। लेकिन चीजें और अधिक जटिल और कठिन हो गईं क्योंकि आत्मा सरणी की नई अवधारणा पेश की गई। इसके लिए मुझे सोल एरे निर्माण की मूल बातें चाहिए थीं जो कार्ड निर्माण में एक उन्नत विषय बन गई और इसे केवल कॉलेज में ही सीखा जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कॉपीराइट को बुलाने के रूप में कार्ड को बुलाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि कोई भी आत्मा सरणी के ज्ञान के बिना इन कार्डों को नहीं बना सकता था। शुक्र है कि केवल जीवित प्राणियों के कार्ड को बुलाने के लिए एक आत्मा सरणी की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास अच्छी स्थायित्व रेटिंग प्राप्त करने के लिए कठोर रहने की स्थिति होती है। और समन कार्ड बनाने के लिए इन शर्तों को पूरा करने के लिए सोल एरे सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मरे हुए और संवेदनशील गोलेम के कार्ड को बुलाने के लिए आत्मा सरणी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए कठोर रहने की स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे कहीं भी जीवित रह सकते हैं। इसलिए आत्मा सरणी की मदद के बिना उनके मामले में आवश्यक कार्ड स्थायित्व प्राप्त करना आसान है। मौलिक प्राणियों को उनकी जागरूकता के कारण जीवित प्राणी माना जाता है और उन्हें समय समय पर अपने संबंधित मौलिक में सांस लेने की आवश्यकता होती है। शाम 6 बजे तक मैंने गोलेम कार्ड निर्माण और मरे हुए कार्ड निर्माण की मूल बातें सीख ली थीं। मैं और आगे जा सकता था लेकिन सुसान मेरे नए संभावित ग्राहक की तलाश से लौट आई थी। $1 से विज्ञापन हटाएं। C38 देबरा खान। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 38 देबरा खान। तारीख 21 मार्च 2321। समय शाम के 6:15। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, वेयरहाउस नंबर 234। फाइन गोल्ड मर्चेंट, विश्व प्रसिद्ध एकीकृत शिपिंग कंपनी आज तक 708 लेविटेटिंग कंटेनर जहाजों के बेड़े का मालिक है। ऐसा कहा जाता है कि 18 साल पहले फाइन गोल्ड मर्चेंट स्काई ब्लॉसम सिटी में सिर्फ छोटे समय के व्यापारी थे जब तक कि एक युवा होनहार दलित ने मूंगफली के लिए डूबती हुई कंपनी को नहीं खरीदा और इसे आज के सोने के हंस में बदल दिया। युवा होनहार दलित कोई और नहीं बल्कि फाइन गोल्ड मर्चेंट्स डायना कीथ की वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो एक अनाथ जुगी बस्ती है जिसमें दिल जीतने वाली, संघर्ष से भरी हुई है, सत्ता में आने की कहानी है। डायना कीथ स्काई ब्लॉसम सिटी लीजेंड हैं इस बात की कहानियां कि कैसे पश्चिमी क्षेत्र की मलिन बस्तियों से एक वेश्यालय अनाथ उन ऊंचाइयों पर चढ़ गया जिनका कोई केवल सपना देख सकता था, जो स्थानीय विद्या बन गई थी। डायना और उसके सत्ता में आने के बारे में कई अन्य स्थानीय कथाएं हैं लेकिन सबसे प्रभावशाली स्कारलेट परेड है। स्कारलेट परेड 18 साल पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण रात 17 वर्षीय डायना ने 12,000 हाई स्कूल के छात्रों के अपने गुंडे सैनिकों के साथ स्काई ब्लॉसम सिटी अंडरवर्ल्ड बलों को उखाड़ फेंका, जिसमें 6,789 कार्ड छात्र और 5,211 नश्वर छात्र शामिल थे। उस रात स्काई ब्लॉसम सिटी की सड़कें गैंगस्टरों के खून से लाल रंग में रंगी हुई थीं। शहर के स्वामी को हस्तक्षेप करना पड़ा और गैंगवार से निपटने के लिए मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि डायना इतनी करिश्माई थी कि उसने अकेले ही स्काई ब्लॉसम सिटी के सभी हाई स्कूलों के छात्रों को एकजुट किया, जिससे शहर में सबसे बड़ा गिरोह बन गया, जो शहर में अंडरवर्ल्ड बलों का 70% हिस्सा था। जब तक गिरोह इतना बड़ा नहीं था कि उसने शहर की सभी अंडरवर्ल्ड ताकतों को समग्र रूप से निगल लिया, स्काई ब्लॉसम सिटी अंडरवर्ल्ड पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। डायना एक बदमाश SOB है क्योंकि वे आते हैं। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद वह कॉलेज नहीं गई, इसके बजाय दुनिया की शक्ति सीढ़ी के शीर्ष पर चढ़ने वाले फाइन गोल्ड मर्चेंट को खरीदा। आने वाले वर्ष में कई हाई स्कूलर्स ने स्कारलेट परेड की किंवदंती को फिर से बनाने की कोशिश की है, लेकिन विनाशकारी रूप से असफल रहे। अल्पविराम। क्षमा करें व्याट, मैं आपकी पहचान नहीं छिपा सका। सुसान ने माफी मांगी। अपने साथ लाई गई 2 महिला मेहमानों को देखते हुए मैंने कहा, मैंने आपसे कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा। क्या मैंने कभी आपसे अपनी जानकारी छिपाने के लिए कहा था? नहीं, मुझे लगा कि यह निहित था। इसे भूल जाओ। क्या तुम अपने दोस्तों का परिचय नहीं करोगे? ओह, वह मेरी बचपन की दोस्त देबरा खान है और यह है। सुसान को यह नहीं जानने में झिझक रही थी कि उसका परिचय कैसे दिया जाए। देबरा के बगल में गोरी महिला ने कहा, अभी के लिए मैं आपके लिए कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो मैं आपके साथ अब तक की सबसे अच्छी बात हूँ। उसके अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ सुनकर कि वह वही थी जिसके लिए सुसान माफी मांग रही थी। ऐसा लगता है कि बाजार में 40 सही रेटिंग F रैंक महिला कवच कार्ड जारी करने से जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक धूम मच गई। ऐसा लगता है कि मैंने एक आदर्श रेटिंग कार्ड के निर्माण के पीछे की कठिनाई को कम करके आंका है। खुद को माफ करते हुए सुसान ने मुझे स्थिति के बारे में बताया, जबकि कोरी ने अतिथि की उपस्थिति दर्ज कराई। देबरा और सुसान सिर्फ बचपन के दोस्त से कहीं अधिक हैं, वे सहपाठी थे जिन्होंने एक साथ हाई स्कूल में स्नातक किया था। चूंकि उन्होंने कार्ड छात्र क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, इसलिए उन्होंने गिल्ड एसोसिएशन मॉल में बिक्री कार्यकारी के रूप में काम करना चुना।
डेबरा भाग्यशाली थी और गिल्ड एसोसिएशन मॉल में शामिल होने के 2 साल बाद कार्ड छात्र क्षेत्र में कदम रखा, सुसान के विपरीत जिसने कुछ दिन पहले ही कार्ड छात्र क्षेत्र में कदम रखा था। 19 वर्षीय कार्ड प्रशिक्षु डेबरा ने एक बिक्री कार्यकारी के रूप में छोड़ने और एक साहसी बनने के अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया। अंत में एक प्रसिद्ध एडवेंचर गिल्ड द रेवन गिल्ड में शामिल हो गए। चूंकि डेबरा देर से खिलने वाली थी, इसलिए उसे रेवन गिल्ड द्वारा कठोर शर्तों के साथ 5 साल के कार्यकाल के रोजगार अनुबंध की पेशकश की गई थी। फिर भी उसने हस्ताक्षर करने का फैसला किया, क्योंकि इसके साथ वह अंततः अपने सपने को प्राप्त करने में सक्षम होगी और उन्होंने गिल्ड संसाधनों का उपयोग करके अपना मूल कार्ड बनाने में मदद करने का वादा किया यदि वह रोजगार अवधि के भीतर अपने भाग्य घटक को ढूंढती है। चुनौती के लिए बढ़ते हुए डेबरा ने सभी बाधाओं का मुकाबला किया और 5 वर्षों के भीतर कार्ड सैनिक क्षेत्र हासिल किया, भले ही वह केवल एक कांस्य ग्रिमोयर धारक थी। उसकी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों को देखते हुए गिल्ड उसे एक उच्च स्तरीय अनुबंध की पेशकश करने और उसकी रोजगार अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा था। डेबरा भी अपने अनुबंध को बढ़ाने पर विचार कर रही थी, लेकिन उसके पिछले मिशन में चीजें बदल गईं। 200 कार्ड प्रशिक्षुओं की एक टीम को सी रैंक फील्ड कालकोटरी सेंटोर कब्रिस्तान को साफ करने और गिल्ड के लिए मरे हुए संबंधित सामग्री इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। डेबरा की टीम इन कार्ड प्रशिक्षुओं में से एक थी। यह मिशन पार्क में टहलना था, क्योंकि इस मिशन के लिए 200 कार्ड प्रशिक्षु वकील थे। एक विशाल गिल्ड का सदस्य होने के लाभों में से एक, फील्ड डंगोन बॉस को हराने के बाद कंकाल सेंटोर नाइट डेबरा ने कालकोटरी बॉस के अवशेषों के बीच अपना पहला भाग्यपूर्ण घटक पाया, जो कंकाल सेंटोर नाइट की फिमर थी। डेबरा अपने पहले भाग्य वाले घटक को खोजने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि वह भाग्यशाली थी या बदकिस्मत थी कि उसे अपने रोजगार की अवधि के अंतिम दिन अपने भाग्य वाले घटक को मिला। अनुबंध के लिए धन्यवाद। डेबरा एक पैसा खर्च किए बिना भाग्य घटक प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन चूंकि उसका अनुबंध अगले ही दिन समाप्त हो गया, इसलिए वह गिल्ड संसाधनों का उपयोग करके अपना मूल कार्ड बनाने में सक्षम नहीं थी। डेबरा सिर्फ अपने भाग्य सामग्री को प्राप्त करने से संतुष्ट थी, लेकिन अपने अनुबंध की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव जिसका वह इंतजार कर रही थी, वह कभी नहीं आया। ये पता चला कि गिल्ड ने डेबरा को महत्व दिया, लेकिन उसके मूल कार्ड को बनाने में मदद करने के लिए गिल्ड संसाधनों को जुआ खेलने के लिए पर्याप्त नहीं था और उन्होंने उसके रोजगार की अवधि को बढ़ाने के खिलाफ फैसला किया। 5 साल के अनुभव के साथ एक कार्ड सैनिक के रूप में डेबरा के पास एक अच्छा रिज्यूमे था, लेकिन एक भाग्यपूर्ण घटक होना उसका सामान था। डेबरा आसानी से किसी भी गिल्ड में शामिल होने में सक्षम होगी यदि वह गिल्ड संसाधनों का उपयोग करके मूल कार्ड बनाने की मांग नहीं करती है। चूंकि कोई भी गिल्ड उसे मूल कार्ड बनाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा भाग्य जुआ खेलने को तैयार नहीं था। भाग्य घटक ढूंढना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, बहुत से कार्ड प्रशिक्षु इसे नहीं ढूंढते हैं। ये जानकर दुनिया भर के गिल्ड ने ताज़ा खून को लुभाने के लिए अपने अनुबंध में मूल कार्ड को चारा के रूप में बनाने के वादे का उपयोग किया, और यह हर बार काम करता है। सुसान को केवल डेबरा के बारे में पता था कि वह अपने भाग्य के घटक को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बेरोजगार होने के बारे में नहीं। इसलिए पूरी कहानी जानने के बाद सुसान समझ में पीछे हट गई। बस जब सुसान ने डेबरा को एक ग्राहक में बदलने की कोई उम्मीद छोड़ दी थी। सुनहरे बालों वाली महिला ने उनके पुनर्मिलन को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। $1 से विज्ञापन हटाएं। C39 कोई सीमा नहीं। पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 39 कोई सीमा नहीं। तारीख 21 मार्च 2321। समय शाम के 6:15। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, वेयरहाउस नंबर 234। फाइन गोल्ड मर्चेंट स्काई ब्लॉसम ब्रांच की मैनेजिंग डायरेक्टर सिंडी मॉस पिछले 24 घंटों से सो नहीं पाई थीं। ये सब तब शुरू हुआ जब फाइन गोल्ड डिज़ाइन के तहत कॉपीराइट किए गए 5F रैंक महिला कवच कार्ड व्यंजनों से बने सही रेटिंग वाले 20 कार्ड बाजार में बाढ़ आ गए। किसी को भी यह जानना होगा कि इन कार्ड व्यंजनों के मूल डिजाइनर और निर्माता इन कार्डों को सही रेटिंग के साथ बनाने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। फिर भी किसी तरह इन 5F रैंक महिला कवच कार्ड व्यंजनों में से प्रत्येक को सही कार्ड रेटिंग के साथ 4 कार्ड के सेट में कल नीलाम किया गया था। चूंकि उन्हें स्काई ब्लॉसम सिटी में नीलाम किया गया था, इसलिए स्काई ब्लॉसम शाखा के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के रूप में सिंडी को इस विसंगति के बारे में सतर्क किया गया था। अगर यह कोई और था जिसने उसे सचेत किया था, तो शायद सिंडी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में भाग नहीं लिया होता, लेकिन उसके दोस्त फाइन गोल्ड के अध्यक्ष, जो वर्तमान में स्काई ब्लॉसम सिटी का दौरा कर रहे हैं, ने इसमें रुचि दिखाई थी, इसलिए वह इसे दूसरों को नहीं सौंप सकती थी और इस स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ व्यवहार करना था। शहर में खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होने के कारण सिंडी के लिए नीलामी किए गए कार्डों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। पैसे के बाद वह कार्ड के निर्माता को खोजने में सक्षम थी। कार्ड निर्माता की जानकारी के माध्यम से जा रहा है। सिंडी पहले से कहीं अधिक भ्रमित थी। उसके हाथ में जानकारी के अनुसार इन कार्डों का निर्माता एक हाई स्कूलर था जिसने अभी अभी कार्ड छात्र क्षेत्र में कदम रखा था। भले ही वह एक सिल्वर ग्रिमोयर धारक था, लेकिन ये सोचना इतना विचित्र और दूर की कौड़ी था कि एक धोखेबाज सही रेटिंग कार्ड बना सकता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अविश्वसनीय और अवास्तविक लगता है, उन्हें ये जानकारी अध्यक्ष के साथ साझा करनी थी। पब फ्यूचर एड्स। उसे आश्चर्य हुआ कि अध्यक्ष उतना हैरान नहीं था जितना कि वह जानकारी देख रही थी। अध्यक्ष ने उसे इस धोखेबाज को जल्द से जल्द भर्ती करने का आदेश दिया। सिंडी इस बात से अभिभूत थी कि अध्यक्ष इस मामले की सच्चाई की पुष्टि किए बिना धोखेबाज की भर्ती करने के लिए कितना उतावलापन कर रहा था। फिर भी सिंडी ने धोखेबाज की भर्ती के कार्य को पूरा करने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि अध्यक्ष को वह मिलता है जो वह चाहती है। व्याट को उसके घर या स्कूल में खोजने में असमर्थ सिंडी ने व्याट को खोजने के लिए डेबरा के साथ सुसान के पुनर्मिलन को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। सिंडी डेबरा को फाइन गोल्ड मर्चेंट्स में सुरक्षा कर्मियों की नौकरी के लिए आवेदन करने के अपने रिज्यूमे से जानती थी। सिंडी डेबरा के अनुभव से इतना प्रभावित हुई कि वह उसका नाम याद रख सके। फाइन गोल्ड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो हर साल अरबों रुपये कमाती थी। उनके पास औसत कार्ड सैनिकों की कमी नहीं थी, बल्कि मूल कार्ड वाले सक्षम कार्ड सैनिक थे जो कंपनी के साथ विकसित होंगे। और डेबरा के भाग्य घटक के साथ साथ उसके अनुभव ने उसे एक फाइन गोल्ड योग्य संपत्ति बना दिया। एक चीज़ ने दूसरे के लिए नेतृत्व किया। सिंडी ने डेबरा को नौकरी की पेशकश की, हालांकि नियम और शर्तें लागू हुईं। डेबरा को फाइन गोल्ड में एक स्थायी नौकरी की पेशकश की गई थी और वह रेवन गिल्ड में अपनी पिछली नौकरी में अर्जित की गई कमाई का 5 गुना कमा रही थी। न केवल फाइन गोल्ड में पर्याप्त योग्यता अर्जित करने के लिए, वह अपने ग्रिमोयर को पूरी तरह से कंपनी के संसाधनों द्वारा भुगतान किए गए सिल्वर में अपग्रेड करने में सक्षम होगी। बढ़िया प्रस्ताव। डेबरा ने इसे स्वीकार कर लिया होता यदि नियम और शर्तों के लिए नहीं। नियम और शर्तों में कहा गया है कि डेबरा को व्याट द्वारा बनाया गया अपना ओरिजिन कार्ड प्राप्त करना था। हाँ, सिंडी व्याट की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डेबरा का उपयोग करने की योजना बना रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूल कार्ड निर्माण सफल या विफल रहा, डेबरा को अभी भी पहले उल्लिखित शर्तों के साथ फाइन गोल्ड द्वारा भर्ती किया जाएगा। डेबरा अब एक बंधन में थी, क्योंकि किसी के भाग्य घटक की खोज करना एक दुर्लभ अवसर था और डेबरा अपना पहला मूल कार्ड बनाने में कोई मौका नहीं लेना चाहती थी। लेकिन सिंडी का प्रस्ताव मना करने के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एक औसत कार्ड सैनिक डेबरा को पता था कि सिल्वर ग्रिमोयर में अपग्रेड करने में सक्षम होना कितना कठिन था। डेबरा कांस्य ग्रिमोयर के कारण कार्ड सैनिक क्षेत्र में फंस गई थी। उच्च ग्रेड ग्रिमोयर होने के लिए कई सुविधाएं हैं। उच्च श्रेणी के ग्रिमोयर के साथ कोई भी उच्च ग्रेड कार्ड का उपयोग कर सकता है। इतना ही नहीं, सक्रिय आत्मा नियंत्रण विकसित करना भी आसान और कुशल हो जाता है। एक कार्ड सैनिक होने के नाते डेबरा को सक्रिय आत्मा नियंत्रण को तेजी से और अधिक कुशलता से विकसित करने के लिए एक चांदी के ग्रिमोयर की आवश्यकता होती है, लेकिन कांस्य ग्रिमोयर केवल प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे डेबरा के लिए उच्च सक्रिय आत्मा नियंत्रण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कांस्य ग्रिमोयर के साथ सबसे बुरी बात यह है कि वह डी या सी रैंक कार्ड का उपयोग नहीं कर सकती थी, केवल जी, एफ और ई रैंक कार्ड का उपयोग करने तक ही सीमित थी, भले ही उसका सक्रिय आत्मा नियंत्रण डी या सी रैंक कार्ड का उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। उसे चांदी के ग्रिमोयर का उपयोग करके एक कार्ड सैनिक की तुलना में बहुत कमजोर बना रहा है। ये देखते हुए कि उसकी दोस्त सुसान और प्रबंध निदेशक सिंडी ने व्याट और उसके कार्ड को कितना महत्व दिया, डेबरा ने पासा पलटने और सिंडी को उसके प्रस्ताव पर लेने का फैसला किया। ये जीवन भर में एक बार एक भाग्य घटक खोजने के समान अवसर था और ऐसा लगता है कि उसके पास केवल एक ही हो सकता है। इसलिए उसने उच्च क्षेत्रों और उच्च युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए सिल्वर ग्रिमोयर को चुना। कौन जानता है कि क्या वह भाग्यशाली थी कि उसके पास अभी भी एक चांदी का ग्रिमोयर और एक मूल कार्ड दोनों हो सकता है। अल्पविराम। जैसा कि सुसान ने समझाया, मैं पूरी स्थिति को समझ गया और क्या हो रहा था, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि इससे मुझे कैसे फायदा हुआ। मैंने दूसरों के लिए कार्ड बनाने में मदद करने के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश करने का फैसला किया, ताकि बड़ी और तेज नकदी बनाई जा सके, न कि मेरी कार्ड बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया जा सके। डेबरा और सिंडी के पास लौटते हुए मैंने अपना परिचय दिया। डाल्टन व्याट हाई स्कूल सीनियर। सुसान ने मुझे गति तक लाया है। अब बात करते हैं कार्ड बनाने के बजट और मेरी सेवा की लागत के बारे में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरी क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते थे या कुछ और, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार हर कोई अपनी राय का हकदार है। जब तक मुझे मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए पर्याप्त भुगतान मिल रहा है, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। डेबरा ने सिंडी को देखा क्योंकि वह अब उसकी बॉस थी। सिंडी ने अभी भी एक भावहीन चेहरा बनाए रखा और एक अहंकारी स्वर के साथ उसने कहा, कार्ड निर्माण के लिए बजट की कोई सीमा नहीं है। पागल हो जाओ, मुझे दिखाओ कि आपको क्या मिला है। कंपनी आपके भुगतान के लिए सभी लागत वहन करेगी, जो कुछ भी आपने कार्ड निर्माण के लिए खर्च किया है। ध्यान रखें कि बनाया गया मूल कार्ड हमारी फाइन गोल्ड कंपनी के योग्य होना चाहिए। सिंडी, सुसान और डेबरा का दिमाग सुनकर पूरी तरह से सदमे में सुन्न हो गया, क्योंकि वे सिंडी को घूर रहे थे। जहां तक मेरी बात है, मैं उत्साहित था, क्योंकि आखिरकार मेरी कल्पना एक बजट तक सीमित नहीं थी। $1 से विज्ञापन हटाएं। बातचीत। अध्याय 40। बातचीत। तारीख 21 मार्च 2321। समय
शाम के 6:27। स्थान स्काई ब्लॉसम सिटी, गिल्ड एसोसिएशन मॉल, वेयरहाउस नंबर 234। सरकारी कर के बाद 10% पर्याप्त नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। 40%। 10% बहुत लगता है, लेकिन 34% सरकारी करों का भुगतान करने के बाद बहुत कुछ नहीं बचता है। 10% और हम करों का ध्यान रखेंगे। 10% के साथ मुझे $100 मिलियन प्राप्त करने के लिए $10 मिलियन खर्च करने होंगे, और समस्या यह है कि $10 मिलियन मेरी योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मुश्किल से 50 रैंक कवच की सामग्री और कॉपीराइट के लिए बना सकता है, जिसे मैं बनाने की योजना बना रहा हूँ। नहीं, 30% से अधिक आप लोग करों का ध्यान रखते हैं। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता है, आपको केवल वही मिलता है जो आप बातचीत करते हैं। कई लोग बातचीत करने पर विचार नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत का मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना और बाजार में अपनी कीमत जानना। 20% से अधिक हम करों का ध्यान रखते हैं। ये केवल तभी लागू होता है जब कार्ड निर्माण सफल होता है। यदि आप अपनी सेवाओं के लिए $1 लाख न्यूनतम वेतन में असफल होते हैं। अब आप बात कर रहे हैं, चलो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं उत्साहित था लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। अगर यह गोरा भोजन करने और पानी का छींटा करने का फैसला करता है या इससे भी बदतर किसी भी मौखिक समझौते से इनकार करता है। ये सौदा मेरे लिए सच होने के लिए बहुत अच्छा था और मैं गलतियां करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वहाँ बहुत सारी सामग्रियां हैं जो मैं अपने हाथों को प्राप्त करना चाहता हूँ। जाहिर है कि मैं केवल उक्त मूल कार्ड के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का आदेश दूंगा, लेकिन कोई भी महंगा सामान ऑर्डर करने से नहीं रोक रहा है। गोलेम और मरे हुए कार्ड बनाने सीखने के बाद मैं एक सोल रिएक्टर और कृत्रिम जानवर पर अपना हाथ रखना चाहता था। मैं जानवर की इच्छा में आया था, लेकिन यह एक प्राकृतिक अवशेष आत्मा थी, मानव निर्मित कृत्रिम जानवर की इच्छा नहीं। उन्होंने इसे कैसे बनाया? क्या यह मेरे पिछले जीवन में एआई की तरह है? क्या आत्मा ऊर्जा और आत्मा पथों का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाना भी संभव है? या क्या मैं अपनी इच्छा से पूरी तरह कार्यात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने के लिए जानवर की इच्छा का उपयोग कर सकता हूँ? जितना अधिक मैंने सोचा कि मैं उतना ही उत्साहित होता गया। इसने एआई के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं खोल दी और मेरे हाथ उन सभी को आजमाने के लिए कुजली कर रहे थे। अपने सदमे से उबरते हुए डेबरा ने सिंडी की ओर देखा और कहा, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? क्या होगा अगर वह अपनी जेब भरने के लिए बिल को बढ़ाता है? सिंडी ने उपहास किया और कहा, फाइन गोल्ड मनी लेना आसान नहीं है, लेकिन वह कोशिश कर सकता है। सुसान ने सिंडी और डेबरा को गंभीर आंखों से देखा और फेंका, व्याट को चोरी करने की जरूरत नहीं है। डेबरा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डेबरा ने सुसान को एक दोषी मुस्कान दी। वह मुश्किल से व्याट को जानती थी और बस अपने नए बॉस के अच्छे पक्ष में आना चाहती थी। सिंडी ने उनके झगड़े के बारे में परवाह नहीं की और मेरे ग्रिमोयर को ये कहते हुए अनुबंध भेजा, मुझे सामग्री की सूची भेजें जो मैं किसी को उन्हें लाएगा। मैंने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उत्साह से प्यार है, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले हमें कुछ चीजें स्पष्ट करनी होंगी। मैं सुसान का एक विशेष ग्राहक हूं। यदि आप सुसान से सभी सामग्री खरीदते हैं तो मैं इसकी सराहना करूंगा। नहीं, सामग्री फाइन गोल्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। हमारे पास व्यापक विकल्प हैं और हमारी सामग्री गिल्ड एसोसिएशन मॉल की तुलना में उच्च गुणवत्ता की है। इससे पहले कि मैं बहस कर पाता, सुसान ने कहा, सिंडी सही है, गिल्ड एसोसिएशन मॉल में सभी अच्छे और दुर्लभ तत्व बड़े परिवारों या गिल्ड एसोसिएशन के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। बेहतर होगा कि फाइन गोल्ड सामग्री प्रदान करे। तुम क्या कर रही हो सुसान? क्या तुम बहुत अच्छे हो या सिर्फ बेवकूफ़ हो? सुसान को घूरते हुए मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको सुसान को ब्रोकर फीस का भुगतान करना होगा। अगर उसके योगदान के लिए नहीं तो हमारे पास पहले स्थान पर कोई सौदा नहीं होगा। जरूर, मिस सुसान को फाइन गोल्ड नियमों के अनुसार उसकी फीस का भुगतान किया जाएगा। मिस सुसान, हमारा वित्त विभाग आपसे संपर्क करेगा। ये सुसान के लिए स्वीकार्य होना चाहिए, अगर कुछ और वह फिर से अस्वीकार कर देगी। मैं सम्मान करता हूं कि वह अपने दोस्तों से पैसा नहीं कमाना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक अच्छे अवसर को छोड़ने के लिए मूर्ख है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं सिंडी के साथ एक प्रति साझा करता हूं और डेबरा को देखते हुए मैंने पूछा, तो आपका भाग्य घटक क्या है? आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किस प्रकार का मूल कार्ड बनाऊं? रुको, आप ये जाने बिना कि मेरा भाग्य घटक क्या है और मुझे किस प्रकार का मूल कार्ड चाहिए, ये जाने बिना मेरा मूल कार्ड बनाने के लिए सहमत हुए। डेबरा सदमे में चिल्लाए, छोटे सामान को पसीना मत करो। सुसान ने कहा था कि यह मरे हुए अवशेषों का एक हिस्सा था। क्या मैं सही हूं? मेरी व्यावसायिकता की कमी को देखकर डेबरा निराश महसूस कर रही थी और मुझे जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। उसका भाग्य घटक एक कंकाल सेंटोर नाइट की फीमर हड्डी है, कार्ड के प्रकार के लिए। मुझे प्रभावित करें। सिंडी के साथ मेरी बातचीत सुनकर सुसान को डेबरा के लिए बुरा लगा और उसने कहा, तलवार के बारे में कैसे? डेबरा तलवारों में कुशल है। नहीं, एक हड्डी की तलवार की कीमत ज्यादा नहीं होगी। मुझे बिल को बढ़ाने के लिए कुछ भव्य बनाने की जरूरत है। मुझे मिल गया, ये संभव होना चाहिए।
ये कहते हुए कि मैं सिंडी के साथ सामग्री की सूची साझा करता हूँ। सी रैंक कंकाल सेंटोर किट कोड जानवर के साथ पसंद किया जाता है यदि उपलब्ध हो तो X1। सी रैंक राम बुल कोड जानवर के साथ पसंद किया जाएगा यदि उपलब्ध हो तो X1। पब फ्यूचर एड्स सी रैंक कंकाल युद्ध घोड़े का कोड जानवर के साथ पसंद किया जाएगा यदि उपलब्ध हो X1। सी रैंक कंकाल नाइट कोर को जानवर के साथ पसंद किया जाता है यदि उपलब्ध हो तो X1। सी रैंक सोल रिएक्टर X1। सी रैंक कृत्रिम जानवर होगा X1। ई रैंक हाई वुड विस्प X100। अद्वितीय ग्रेड कोर X1। सी रैंक कोर X1। सी रैंक जेमिनी कार्ड X1। डी रैंक जोड़ी शेयर कार्ड X1। क्या ये बात है? अगर आपको कुछ और चाहिए तो रिपोर्ट करें। यहाँ फाइन गोल्ड में हम विफलता के किसी भी कारण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंडी सूची में मौजूद सामग्री से घबराई हुई नहीं लग रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने एक और कहानी बनी। मुझे सटीक कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि सी रैंक सामग्री की कीमत एक छोटी सी संपत्ति थी, और मैंने उनमें से लगभग 8 को सूचीबद्ध किया। प्रत्येक दूसरे की तुलना में दुर्लभ था। कुल $100 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाना चाहिए था। मैंने सोचा कि असफल होने का कोई परिणाम नहीं है। ये डेबरा के लिए है, आपके लिए नहीं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि फाइन गिल्ड पैसे लेना आसान नहीं है। क्या ये धमकी है? मुझे नहीं पता कि आप तय करते हैं। चूंकि आप मेरे पहले बड़े ग्राहक हैं, इसलिए मैं इस बार आपकी अज्ञानता को माफ कर दूंगा। मेरी बातें सुनकर सिंडी ने उपहास किया। वह मुझे एक खतरा नहीं मानती थी जो मेरे अहंकार को चोट पहुंचाती है। मैंने इसे फिसलने देने का फैसला किया क्योंकि वह नहीं जानती थी कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। मैं उसे बाद में सबक सिखाऊंगा। $1 से विज्ञापन हटाएं।